सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, टेलीग्राम करते हैं, सर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ, मेरा लॉस हो रहा है। सर मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए थे, मेरा लॉस हो गया। सर मैंने 2 लाख का लोन लिया था, सर लोन पे मैंने ट्रेडिंग चालू कर दी ऑप्शंस में, सर मेरा लॉस हो गया। पैसा तो गया, इस साथ में मुझे लोन का रिपेमेंट करना पड़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे क्लियर ही नहीं होता है कॉल लेना है पुट लेना है। ये बहुत सारी क्वेरीज हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो नहीं है, मास्टर क्लास है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग एकदम प्रोफेशनल की तरीके से चालू करनी चाहिए। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हेल्प करने वाली है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मुझे खुद आना और दूसरा होता है दूसरे को बताना। सो कुछ मुझे टॉपिक्स खुद पढ़ने पड़े जिससे कि मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर सकूं डिटेल में। वैसे आज दिवाली है, सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। मैं सोचा था कि वीडियो कल बनाऊंगा, बट मैंने सोचा लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। सो उसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा देखिए, अगर आप बिजी हैं तो मैं एक सजेस्ट करूँगा, क्या करो ना, वीडियो को पहले लाइक कर दो और डाउनलोड कर लो या फिर वॉच लेटर में डाल लीजिए। जब भी आपको टाइम मिलेगा तब देखिएगा। दूसरा पॉइंट, जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा ना, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको कोई बताएगा नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ लोग आपसे 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सो कॉपी एंड पेन लेके नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए गाइस, जो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं उससे पहले आपने काम करना है। जो भी आपने आज तक ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने लॉस किया है, जितना भी लॉस आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में किया है, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करने वाले हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे जानना है, 2 चीज़ जाननी है। आपने कितना अमाउंट लॉस किया है, अगर प्रॉफिट किया डेफिनेटली यू कैन टेल द प्रॉफिट्स, और कितने समय से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना जरूरी है। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ऑप्शंस। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? तो देखिए, ऑप्शंस क्या है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि जो मैं आपको समझाने वाला हूँ आज की वीडियो में वो प्रैक्टिकल यूज़ है। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कॉल यूरोपियन क्या होता है, कॉल अमेरिकन क्या होता है, ऑप्शंस कैसे बना, उसका कंसेप्ट क्या था। नहीं, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी है, मैंने भी एक ऑप्शंस का बेसिक डाल रखा है, उसको आप जाके देख लेना। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, ट्रेडिंग में आप पैसा कैसे कमाएंगे ऑप्शंस के थ्रू। ओके, तो देखिए, ऑप्शंस क्या है? एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखिए, ऑप्शंस क्या होता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव वर्ड में ही आपका आता है डिराइव। डिराइव का मतलब किसी और एसेट से किसी की वैल्यू डिराइव करना। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने 2000 का नोट देखा है, 2000 का नोट। अब अगर आप देखेंगे तो 2000 की नोट तो केवल पीस ऑफ पेपर है, बट उसकी वैल्यू 2000 की है ना। 100 रुपए की नोट की वैल्यू 100 रुपए। अब ऐसा क्यों? बिकॉज वो वैल्यू डिराइव करता है। वैल्यू कहाँ से डिराइव करता है? वैल्यू डिराइव करता है वो आरबीआई से। आरबीआई के गवर्नर का वहां पे लिखा रहता है कि आई एम ऑब्लाइज टू पे द बीरर, ऐसा कुछ दैट डेस करके लिखा होता है। मतलब कहने का क्या है कि वो वैल्यू डिराइव करता है आरबीआई के गवर्नर से। सेम चीज अगर आप निफ्टी बैंक के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फिर आप निफ्टी 50 के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक निफ्टी की कॉल को बाइंग किया, तो वो वैल्यू कहां से डिराइव करेगा? वो अपने डिराइव करेगा अंडरलाइंग एसेट से। उसकी अंडरलाइंग एसेट क्या हो गई? निफ्टी बैंक। अब मान लीजिए आपने रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड लिया, ठीक है, आपने कॉल बना लिया, तो वो वैल्यू अपनी कहां से डिराइव करेगा? उसकी अंडरलाइंग एसेट होगी रिलायंस। निफ्टी 50 में आपने लिया तो उसकी होगी निफ्टी 50 अंडरलाइंग एसेट। तो देखिए दोस्तों, अभी जो मैक्सिमम ट्रेडिंग इंडिया में होती है वो होती है इंडेक्स ऑप्शंस में, ठीक है। दूसरा होता है स्टॉक ऑप्शंस में। स्टॉक ऑप्शन में भी लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। और तीसरा क्या है? करेंसी के ऑप्शंस में भी एंड कमोडिटी के भी ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद करते हैं। इन दोनों पे हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। करेंसी ऑप्शंस एंड कमोडिटी ऑप्शंस आगे आने वाली वीडियोस में कभी मैं डाल दूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक ऑप्शंस। इसी को हम लोग बेस मान के वीडियो को फॉरवर्ड करने वाले हैं। मैं भी कुछ लोगों के पॉइंट्स क्लियर हूँ, बट कुछ एडवांस चीज़ें भी बताने वाला हूँ। थोड़ा सा पॉज रखिएगा, बिकॉज सबको सही से क्लैरिटी होना जरूरी है। अब देखिए, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉल एंड पुट, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। देखिए, कॉल का मतलब क्या होता है? अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आप क्या चाहते हैं? अब मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,000 पे, है ना। तो आप कॉल कब बाइंग करेंगे? कॉल आप तभी बाइंग करेंगे जब आप चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड की रैली दिखाए। सेम चीज़ अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए निफ्टी 17,000 चल रहा है, तो आप पुट कब बाइंग करेंगे? जब आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, 17,000 से नीचे जाएगा। तो ये हो गया कॉल एंड पुट का
क्या बोलते हैं, सारांश। अब राइटर के साइड से देखते हैं, कुछ लोग कॉल राइटिंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग पुट राइटिंग करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग, मैक्सिमम लोग जो देखा जाए तो कॉल एंड पुट को बाइंग करना पसंद करते हैं। तो मान लीजिए किसी बंदे को लगता है कि मार्केट यहाँ से चढ़ेगा, तो वो कॉल बाइंग तो कर सकता है, साथ में वो पुट राइट भी कर सकता है ना। सेम चीज़ अगर किसी बंदे को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो वो पुट बाइंग करने के बदले वो क्या कर सकता है, कॉल को राइट कर सकता है। क्या कर सकता है, राइट। सेम चीज़ है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि सर मार्केट अगर 17,000 से ऊपर जाएगा तो बंदा कॉल बाइंग ही क्यों नहीं करता है, क्यों पुट राइट करता है ना। और यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो वो पुट बाइंग करे ना, वो कॉल को राइट क्यों कर रहा है। तो इसका आंसर मैं आपको बस थोड़ी देर बाद समझाने वाला हूँ, वेट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो महीने के लास्ट में होती है, थर्सडे को। वहीं पे अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो इनकी क्या होती है, हर वीकली एक्सपायरी होती है। ओके, और मंथ के लास्ट में भी लास्ट थर्सडे को भी एक्सपायरी होती है, मतलब वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। जैसे आपको शॉर्ट टर्म खेलना है तो आप इंट्राडे खेलना चाहते हैं मोर ऑफ, तो आप वीकली में जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्विंग ट्रेड मोर ऑफ चाहते हैं तो यू कैन गो इन मंथली, है ना। ये एक स्ट्रैटेजी लोग बेसिक अप्लाई करते हैं। अब चलिए मान लीजिए मैं रिलायंस को यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। रिलायंस को मैंने ऐड किया, रिलायंस यहाँ पे कितने पे चल रहा है, रिलायंस चल रहा है आपका, और रिलायंस आपका यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 2471 रुपये पे, 2471। अब मान लीजिए मैं रिलायंस को ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ। सो रिलायंस मैं टाइप करूंगा, रिलायंस, और स्पेस देना पड़ेगा आपको, ठीक है, स्पेस। अब मान लीजिए मुझे स्ट्राइक प्राइस यूज करनी है 2400 की, ठीक है। तो 2400 टाइप करेंगे आप ना, तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको वीकली एक्सपायरी नहीं दिखा रहा, केवल मंथली एक्सपायरी होती है। तो 2400 की कॉल एंड साथ में 2400 की मैं पुट ऐड कर लेता हूँ, स्पेस देके 2400 यहाँ पे मैंने पुट ऐड कर ली। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं उसकी एक्सपायरी मंथली होती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस अक्टूबर 2400 सीई, ठीक है। अक्टूबर का मतलब क्या है, मंथली एक्सपायरी। 2400 क्या स्ट्राइक प्राइस है, सी का मतलब कॉल, पुट का मतलब पी। नीचे देखेंगे तो अक्टूबर 2400 पी। अब सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी में। निफ्टी 50 में टाइप करूंगा, अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो अभी ट्रेड कर रहा है 17,576 पे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो ऐसे ही आ जाएगा 17,000, मान लो 600 मुझे ऐड करना है, तो निफ्टी अक्टूबर 17,600। अगर आप देखेंगे तो अभी क्या है ना, मंथली एक्सपायरी आने वाली है। अगर आप देखोगे तो आज डेट है आपकी 24 अक्टूबर, है ना, तो मंथली एक्सपायरी, बिकॉज मंथ एंड होने वाला है, तो ये मंथली एक्सपायरी हो गई। अगर आप वीकली देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं वीकली ऐड करता हूँ, नवंबर की कॉल ऐड कर देता हूँ, एक नवंबर की मैं पुट ऐड कर देता हूँ। साथ में अगर आप देखेंगे तो 3 नवंबर है, 3 नवंबर की कॉल, 3 नवंबर की पुट, 10 नवंबर की कॉल, 10 नवंबर की पुट। चलो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ और मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ आपके आसानी से समझने के लिए। सो अभी देखेंगे आप तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,576 पे। ओके, अब मैंने क्या किया है कि ये देखिए, अब देखिए अगर आपको वीकली एक्सपायरी देखनी है तो वहाँ पे डब्लू बन के आता है ऊपर। अगर आप ध्यान से देखेंगे निफ्टी 3 नवंबर 17,600 सी, तो पहले क्या आएगा, इंडेक्स का नाम आएगा, फिर डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर स्ट्राइक प्राइस आती है, फिर कॉल एंड पुट आता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं निफ्टी 3 का मतलब क्या है, 3 को डेफिनेटली थर्सडे होगा, और 3 क्या है, 3 नवंबर है, डेट है, नवंबर का मतलब मंथ, और 17,600 स्ट्राइक प्राइस है, पुट का मतलब पुट। मतलब आप अगर चाहते हो मार्केट नीचे जाएगा तो आप इस एक्सपायरी में, मान लीजिए आने वाली एक्सपायरी में अगले हफ्ते आप ट्रेड करते हो, आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 17,600 लेना चाहिए। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप 17,600 की पुट लोगे अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। देखिए यहाँ पे देखिए निफ्टी अक्टूबर 17,600, ये क्या है, मंथली एक्सपायरी। यहाँ पे कहीं पे भी आपको डेट नहीं दिख रही है। ओके, सो एक मंथली एक्सपायरी होती है, एक वीकली एक्सपायरी होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, कुछ भी रटना नहीं है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सभी चीज़ें मैं समझाता हूँ लॉजिक के साथ, जिससे कि आप ट्रेडिंग कर सकें। रटने का होता तो इसका पेपर थोड़ी ना है ना। तो कुछ लोग रटते हैं, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो समझिए लॉजिक क्या समझाया जा रहा है। अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ITM, OTM, ATM, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। और यहाँ पे बहुत लोग बुरा वाला फंसते हैं, सर समझ में नहीं आता है, सर ITM लूँ, ATM लूँ, OTM लूँ। इस टॉपिक को मैं एकदम ध्यान से डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आप इसको समझ गए तो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में अल्टीमेट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। सो देखिए ITM का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो देखिए मान लीजिए मैं स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ, है ना, मैं स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ 16,500 की, ठीक है, 16,500 की कॉल लेता हूँ। ठीक, पहले मैं कॉल से समझाना चाहूँगा। तो 16,500 की कॉल, ठीक है, ये इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है कि एट द मनी है। अभी निफ्टी स्पॉट में ट्रेड कर रहा है 17,000 पे, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको कंसीडर करके आपको ध्यान देना है स्ट्राइक प्राइस को।
जो भी मैं बोल रहा हूं अगर वो हो चुका है तो वो इन द मनी है। क्या मैंने बोला? जो भी मैं बोल रहा हूं स्ट्राइक प्राइस के कंसीडरेशन में अगर वो हो चुका है तो वो इन द मनी है। तो अगर 16,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा होगा तो इन द मनी है। सो अगर आप देखेंगे तो कॉल का मतलब क्या होता है? वी वांट मार्केट टू गो अप। ओके, 16,500 से मार्केट ऊपर है क्या? डेफिनेटली यस ऊपर है। तो क्या हो गया ये? इन द मनी। पहले इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी समझेंगे, उसके बाद एटीएम तो बहुत आसान है। फाइन। सो फिर से मैं एक बार आपको समझाता हूं। जो मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां पे ऐड करता हूं 17,200, ठीक है, ये समझ जाओगे। 17 स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करके समझना है। जो भी मैं बोल रहा हूं अगर वो हो चुका है तो वो इन द मनी है, नहीं हुआ है तो वो आउट ऑफ द मनी है। 17,200 के ऊपर मार्केट है क्या? नहीं है। 17,000 पे, 17,200 से नीचे है, मतलब क्या है ये आपका हो गया आउट ऑफ द मनी। इतना ज़्यादा आसान है ना, इतना सिंपल है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको ऑप्शन चेन के थ्रू समझा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पॉट का प्राइस कितना? 17,576, 17,576। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूँगा। तो ये देखिए 17,576 को पकड़ लीजिए। अब अगर आप 17,500 की स्ट्राइक प्राइस को समझते हैं, 17,500 की मैं कॉल लेना चाहूँगा, सी, इधर ये आपका सी होता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में, मेरे साइड की बात कर रहा हूँ, ऐसे और ऐसे पुट होता है। तो देखिए 17,500 की कॉल लिए मैंने, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर मार्केट है क्या, है ना। तो इसके ऊपर मार्केट है, मैं क्या चाहता हूँ इसके ऊपर मार्केट रहे, बिकॉज मैं कॉल बायर हूँ। 17,576 है, मतलब ये इन द मनी है। 17,450, 17,400 ये सभी इन द मनी है। अब सेम चीज देखिए दोस्तों, 17,700 की हम लोग कॉल पे आते हैं। अब देखिए 17,700 का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि ऑलरेडी मार्केट 17,700 के ऊपर हो, अगर होगा तो वो क्या होगी? इन द मनी, नहीं तो आउट ऑफ द मनी। सो क्या मार्केट 17,700 के ऊपर है? डेफिनेटली नो, 17,576 है। सो ये क्या हो गया? आउट ऑफ द मनी। ठीक है, वैसे आप ऑप्शन चेन में आओगे तो येलो में जो होता है वो इन द मनी होता है, और जो व्हाइट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। अब चलो मैं आपको एक बार पुट के साइड समझा देता हूँ। ओके, अब इसके बाद, आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो देखिए निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 17,576। सो देखिए मैं स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ 17,700 की। क्या मैंने बोला? जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो ऑलरेडी हो चुका है तो वो इन द मनी होगा, अगर वो नहीं हुआ है तो वो आउट ऑफ द मनी होगा। 17,700 की पुट का मतलब क्या होता है? मार्केट नीचे जाए, अकॉर्डिंग टू पुट बायर। क्या मार्केट नीचे है 17,700 के? डेफिनेटली है। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इन द मनी। चलो ठीक है, 17,400 को पकड़ लो, 17,400। मैं चाहता हूं कि मार्केट इसके नीचे हो। क्या नीचे है? 17,400 के नीचे नहीं है, ऊपर है। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। ओके, सिंपल। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एट द मनी की। तो 17,576 है ना, तो 17,550 की आप स्ट्राइक प्राइस को पकड़ लो। 17,500 और 17,600 इनको हम लोग बोलते हैं एट द मनी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। जहां पे भी आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है स्पॉट में, उसके एग्जैक्ट ऊपर, उसके एग्जैक्ट नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस होती है हम लोग उसको एट द मनी बोलते हैं। अब चलिए मैं आपसे आंसर पूछता हूं, हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं गया, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बैंक निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है? बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 40,780। ठीक है, 40,780 पे ट्रेड कर रहा है। मैं 40,780 के पास आता हूं। दिस इज फाइन, यस, कूल। 40,780। अब अगर मैं 40,500 लेता हूं तो ये इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है? बताओ, कि एट द मनी है। ठीक, अगर मैं 40,500 की कॉल वाली स्ट्राइक प्राइस को चूज करता हूं तो ये इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी है? डेफिनेटली इन द मनी है। कैसे इन द मनी है? 40,000 के ऊपर ऑलरेडी मार्केट है क्या, मतलब मैं चाहता हूं, डेफिनेटली है, 40,700 है, तो ये क्या हो गया? इन द मनी हो गया। चलो फिर से चूज करो 41,000, जो मैं चाहता हूं क्या वो हुआ है? डेफिनेटली नहीं हुआ है, 41,000 के नीचे मार्केट है। मैं कॉल साइड का बात कर रहा हूं स्ट्राइक प्राइस। सो ये हो गया आउट ऑफ द मनी। तो चलिए गाइस, अभी अपन ने कॉल पुट समझ लिया, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी समझ लिया, क्या लॉजिक होता है। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम लोग केवल टू द पॉइंट प्रैक्टिकल बात करेंगे। ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर में मेजर डिफरेंस क्या है, जो डेफिनेटली आपको जानना चाहिए, बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ प्लान वेदर यू वांट टू बी ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बाइंग में खुद करना पसंद करता हूं तो वो मैं बता देता हूं। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा मोड़ा मैं शिफ्ट हो रहा हूं, और ठीक है, उसको बाद में बात करेंगे। ऑप्शन बायर क्या होता है ना, जो कॉल को बाइंग करता है या फिर पुट को बाइंग करता है। ऑप्शन सेलर का मतलब जो कॉल को राइट करेगा, पुट को राइट करेगा। देखिए ऑप्शन बायर का फंडा सिंपल है, अगर उसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा वो कॉल बाइंग करेगा। ठीक, अगर उसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बाइंग करेगा। अब यहीं पे मैं आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि क्यों ऑप्शन सेलर राइट करता है, क्यों नहीं वो बाइंग करता है। देखिए समझाता हूं। अब देखिए, अगर ऑप्शन सेलर को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक,
इफ यू थिंक्स मार्केट विल गो अप तो वो क्या करेगा, वो पुट को राइट करेगा, ठीक है। और अगर लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा, कॉल को राइट करेगा। इसका एकदम उल्टा कर रहा है ना, राइट कर रहा है डेफिनेटली। अब सबसे मेजर क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों ऑप्शन सेलर करता है। तो देखिए एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए कि जो आपका प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आईवी प्लस ईवी। आईवी का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, ईवी का मतलब एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो गया टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, हमेशा टाइम के साथ डीके होती रहती है। और ये कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर के लिए स्लो पॉइजन, डेंजरस है ना। समझिए ऐसा क्यों। मान लीजिए आपने 100 की कॉल बाइंग करी, ठीक है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, साइडवेज हो गया, और पूरे दिन वहीं पे साइडवेज झूलता रहा। उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग एग्जैक्ट जहाँ पे आपने एंट्री ली थी ना, वहीं पे क्लोजिंग दिखाता है। सो आप तो बोलोगे यार मैंने 100 पे बाइंग की, 100 पे ही होना चाहिए बिकॉज मार्केट तो मूव किया नहीं, मेरे एंट्री प्राइस के पास ही क्लोज हुआ। नहीं, यही पे इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑप्शन की वैल्यू 90 हो सकती है ना, 85 हो सकती है, 95 हो सकती है, गिर जाएगी बिकॉज इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ टाइम वैल्यू भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे टाइम पास होगा इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ जो टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू की वैल्यू डीके होती जाएगी और ऑप्शन सेलर वहीं पे पैसा बनाता है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बायर। ओके, सो ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ समझनी पड़ेगी। मैंने ऑप्शन मास्टरी की पूरी वीडियो डाल रखी है, वहाँ पे कुछ मैंने स्ट्रैटेजीज डाल रखी हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एज अ ऑप्शन बायर यू नीड फास्ट मूवमेंट, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, फास्ट मूवमेंट चाहिए। मार्केट अगर लगता है डाउन जाएगा, फास्ट डाउन साइड की मूवमेंट जाए। सुबह चालू हुआ शाम तक गया, कोई फायदा नहीं, अपना कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, ऑप्शन बायर का जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक। लिमिटेड का मतलब क्या है, जितना उसने पेमेंट किया प्रीमियम की वैल्यू में, 10,000, 15,000, 12,000, है ना। जो कॉल राइटर होते हैं या फिर पुट राइटर होते हैं, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनका लॉस अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अगर आप बाइंग करने जाएंगे ना ऑप्शन, तो आपको 10-15 हज़ार में एक लॉट मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप ऑप्शन राइट करने जाएंगे तो आपको 1.5-2 लाख रुपए चाहिए लगभग। मान के चलिए अगर आप एक लॉट बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाइंग करते हैं ना, जितना अमाउंट लगता है 1.5 लाख के करीब, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ अभी, उतना ही आपको ऑप्शन राइट करने में पैसा चाहिए। सो देखिए, मान लीजिए मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है निफ्टी की, मैं मंथली एक्सपायरी, बिकॉज मंथली लास्ट है ना, तो मंथली होगी, बाइंग करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की 50 क्वांटिटी लेता हूँ तो देखिए मुझे केवल 4,600 रुपये देने पड़ेंगे, ओनली 4,600। वहीं पे अगर मैं इसको राइट करना चाहूँगा तो देखिए कितना, 1,03,000 रुपये लगता है ना। मतलब कहने का क्या है कि ऑप्शन बाइंग में आपको मार्जिन कम लगता है, ऑप्शन सेलिंग में आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज अगर आप देखोगे भैया, देखो फंडा सिंपल है, ऑप्शन सेलर यार रिस्क बहुत लेता है। अगर आप इसको बाइंग करोगे तो ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो 93 रुपीज़ का, ये कितना नीचे जा सकता है? 0 ही तो जाएगा। तो कितने रुपीज़ का लॉस होगा? 93 ही रुपीज़ तो लॉस हो सकता है बुरी से बुरी हालत में। बट अगर ये चढ़ गया, जिस बंदे ने राइट किया है, क्योंकि वो तो जिस बंदे ने राइट किया उसको तो 93 रुपीज़ मिलेंगे अगर 0 चला गया तो। बट अगर ये चढ़ गया, मान लो चला गया 1,000, तो उसकी बैंड बच जाएगी, 900 कुछ रुपए का लॉस हो गया, है ना। इसीलिए जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनका रिस्क अनलिमिटेड होता है, बट इसको कम किया जा सकता है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विथ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। सेम चीज़ ऑप्शन बाइंग में भी होती है। अब ऐसा नहीं कि 93 आपने 93 पे बाइंग की तो पूरा 93 लेके बैठ गए, नहीं। रूल क्या बोलता है कि अगर आपने मान लीजिए 300 की कॉल ली है तो उसमें 10% से 15% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 270 260 चला आया है तो उसमें स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करो। ये अलग गेम है, डेफिनेटली हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, बट अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ये बहुत बड़ा गेम है। अगर आपको ऑप्शंस बाइंग में पैसा बनाना है और अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना नहीं आता है तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में है और आपको ऑप्शंस में कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ऑप्शंस में बहुत बढ़िया पैसा बनाएंगे। बिकॉज क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, OTM, आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट को लेना पसंद करते हैं। मुझे लोग व्हाट्सएप, कॉल, टेलीग्राम करते हैं कि सर मैंने OTM लिया, मेरा कुछ लोग प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, कुछ लोग लॉस भी शेयर करते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है कि इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, अगर आपको स्ट्रैटेजी पे उतना क्या बोलते हैं मास्टरी नहीं है, या फिर आप बिगिनर हैं, या फिर आप नॉर्मल अभी चालू कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हो, सो आउट ऑफ द मनी लेना मेरे हिसाब से एकदम ही गलत है। कुछ लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, हाथ जोड़ के भैया क्षमा चाहता हूँ, आपका अपना थ्योरी है, बट मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हैं तो इन द मनी में ही ट्रेड करना लाजमी होता है। सो देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया इन द मनी में ट्रेड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, बट क्यों ऐसा है?
ये बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको एकदम मजा आ जाएगी। ओके चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ ना, निफ्टी बैंक का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम अपन यूज़ करेंगे बिकॉज इंट्राडे में 5 मिनट इज ऑसम, बढ़िया है। अब देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट आपका ओपन होता है, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद देखिए ह्यूज रैली दिखाया है ना, ह्यूज रैली दिखाया। अब क्या हुआ कि आप थोड़े से भोले थे, आपको कुछ पता नहीं था, लेकिन ठीक है हो गया। आपने क्या किया ना, यहीं पे पहली कैंडल के हाई के ऊपर ही या फिर आपने ओपनिंग में ही आप सोच के बैठे थे भैया मार्केट गैप अप होगा, फेक गैप अप हो रहा है, तुरंत गिरेगा, मैं पुट बाइंग करने वाला हूँ। आपने तुरंत क्या किया, पुट बाइंग करी। मतलब आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा बट चला गया ऊपर, है ना। अब यहीं पे गेम है, समझो ध्यान से। अभी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 40,780 पे, ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, टॉपिक तो वही है ना, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अब चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 2 स्ट्राइक प्राइस ऐड करने वाला हूँ, एक इन द मनी पुट, एक आउट ऑफ द मनी पुट। आपने ट्रेड तो गलत लिया है। अब इन द मनी पुट में कितनी मूवमेंट होती है, आउट ऑफ द मनी पुट में कितनी मूवमेंट है, ये समझ लो। 40,900 वो क्या है, हम लोग की इन द मनी पुट है। 40,500 क्या है, हम लोग की आउट ऑफ द मनी पुट है। अब सिंपल चलो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट लगातार चढ़ा है ना। तो आपका क्या होगा, पुट की वैल्यू गिरी होगी, बिकॉज मार्केट जब चढ़ेगा तो पुट की वैल्यू गिरेगी, मार्केट गिरेगा तो पुट की वैल्यू बढ़ती है। ऑप्शन बाइंग की साइड से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कितनी स्पीड के साथ गिरती है वो जानना जरूरी है, फाइन। तो चले पहले मैं क्या करता हूँ, इन द मनी ले लेता हूँ, ठीक है। इन द मनी मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं पहले आपका ओपन करूँगा इंडेक्स का चार्ट, बैंक निफ्टी का। सो देखिए इंडेक्स आपका मान लीजिए, हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ से देखना 9:15 से लेके हम लोग लेते हैं 10:15 की कैंडल, केवल 1 घंटे की कैंडल देखते हैं, ठीक है। अब मैं इन द मनी खोलता हूँ पहले 9:15 से 10:15, तो आपका 9:15 कहाँ पे आता है, 9:15 ये, और आपका 10:15 हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका हाई बना है यहाँ पे 675 और इसका लो बना है 446 का, तो कैलकुलेट कर लो कितना गिरा है, ठीक है। कितना गया है, हाई कितना है 675 माइनस कितना गिरा 452। ओके तो कितना आया 223 रुपये गिरा है आपका इन द मनी। अब अगर कैलकुलेट करोगे 223 डिवाइडेड बाई 675 इंटू 100 कितना गिरा 33% गिरा है, 33% फॉल हुआ है। ओके आपको याद रखना है 33%। अब चलिए हम लोग सेम चीज कैलकुलेट करते हैं आउट ऑफ द मनी में। आउट ऑफ द मनी में क्या मूवमेंट हुई है, देखिए ओपन कहाँ पे होता है, ओपन हुआ है आपका 440 के पास, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। 440 के पास ओपन होता है, सॉरी 440 माइनस इसने लो कितना बनाया 10-15 पे, अगर आप देखोगे 270 के करीब, तो 170 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली डाउन साइड में। कितना था 440 इंटू 100 कितना गिरा, लगभग 40% के पास गिरा। अब देखिए ध्यान से देखिए 9:15 से 10:15 तक बैंक निफ्टी तो सेम मूवमेंट किया, बट अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो जो इन द मनी थी है ना वो केवल 33% गिरी, बट वहीं पे आउट ऑफ द मनी आपकी 40% गिर गई। अब थोड़ा सा मैं आपको और ट्रिक चीज दिखाता हूँ। 40,000 मैं क्या करता हूँ ना 200 ऐड कर लेता हूँ। 40,200 मैंने ऐड कर लिया पी, और एक मैं क्या करता हूँ 41,000 ऐड कर लेता हूँ, 41,000 पुट, ठीक है। एक थोड़ा सा दूर वाली इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऐड करते हैं। अब देखो अगर आप देखेंगे 9:15 से हम लोग सेम चीज़ देखने वाले हैं, 9:15 से क्या बोलते हैं 10:15 तक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ, मार्केट ओपन होता है 753 पे और 10:15 तक कितना गया 506, ठीक है। तो 750 माइनस 506 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100 कितना गिरा, केवल 32% गिरा, 30% मान लो। ओके अब हम लोग चलते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी कौन सी है 40,200 की पुट, इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है। वहाँ पे 30% गिरा है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना गिरा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 300 से कितना गया है, 300 से चला गया आपका 179 178। सो 300 माइनस 178 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 40% गिर गया, 41%। वहाँ पे 30%, यहाँ पे 40%, सेम मूवमेंट हुई। कहने का मतलब क्या है, अगर आप OTM लेते हो, अब देखिए OTM में घाटा क्या होता है, OTM में लॉस ये है कि जैसे ही आप लेते हो ना OTM, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो इन द मनी में जितनी डाउन साइड की रैली देखने को नहीं मिलेगी, मतलब मार्केट जितना आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा इन द मनी में, उतना आपका आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा चला जाएगा। अब देखिए सेम चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कॉल में। कॉल में मतलब क्या है कि आप पहले से मान के चले थे कि भैया आपकी स्ट्रैटेजी बहुत परफेक्ट थी, आपने सोचा था जैसे ही मार्केट ओपन होगा
तुरंत कॉल की पोजीशन बनाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। आपने इस पर पकड़ लिया मार्केट के स्ट्रक्चर को, ठीक है, चलो ठीक है, आपने पकड़ लिया। अब चलो ऐड करो, 40,700 पे चल रहा है, सो मैं इन द मनी पकड़ लेता हूँ, इन द मनी पकड़ लेता हूँ 40,400। मैंने पकड़ लिया 40,400 की कॉल। एक आउट ऑफ द मनी पकड़ लेते हैं 41,000 की कॉल। ओके चलो ठीक है। अब 9:15 से 10:15 हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, बिकॉज हमें लगा मार्केट उतने फ्रेम में हमारे साइड जाने वाला था और गया भी, है ना। आप उतने में ट्रेड लेते, प्रॉफिट बुक करते। ओके अब मान लीजिए पहले मैं इन द मनी लेता हूँ, ठीक, मैंने इन द मनी का चार्ट खोला है, इसको हटाता हूँ। मार्केट ओपन होता है 367 पे, हाई उसने 10-15 पे कितना बनाया है, लगभग 580 के पास। 368 से कितना गया है, 579। 368 से कितना गया है, 579 डिवाइडेड बाई 368 इंटू 100 कितना गया, 57% आपका प्रीमियम की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, इन द मनी में। सेम मूवमेंट हुई है बैंक निफ्टी में, मैंने बैंक निफ्टी में चेंज नहीं किया है। अब चलो आउट ऑफ द मनी चलते हैं, सेम चीज़। आपका आउट ऑफ द मनी कितना खुलता है, आपका आउट ऑफ द मनी खुलता है 129 पे, 130 पे, 10-15 पे कितना गया आपका 243, ठीक है। यहाँ पे लगभग 57-58% है। अब यहाँ पे याद रखना 57% है। 128 से कितना गया है, 245, चलो ठीक है, 128 माइनस 245 डिवाइडेड बाई 128 इंटू 100। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना हो गया, 128 से कितना गया है 243, लगभग 91% का इंक्रीमेंट है। अब 91% का इंक्रीमेंट है सर, अभी आपने कुछ और बोला। देखो मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था आपसे, क्या बोला था, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता है कि मार्केट फास्ट रैली करने वाला है, तो OTM आपको हेल्प कर सकती है, ठीक। डेफिनेटली बड़े प्रॉफिट्स डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना बना सकते हो। बट मैंने आपको साथ में वो भी समझाया कॉन्ट्राडिक्टरी करके कि अगर आपको बिगिनर है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन द मनी में ट्रेड करना पहले क्या बोलते हैं प्रीफर करो। धीरे धीरे अगर आपको स्ट्रैटेजी प्रीफर लगती है, नहीं भैया ये ब्रेकआउट है, मार्केट जाएगा ही जाएगा, सो वहाँ पे आप OTM, मैं खुद लेता हूँ OTM, ऐसा नहीं कि नहीं लेता हूँ, मैं खुद कभी कभी OTM लेना पसंद करता हूँ, बट एकदम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। ओके सो इसका सारांश क्या है, इसकी समरी क्या है कि देखो पहले अगर आप बिगिनर हो तो पहले इन द मनी करो। इसका लॉजिक क्यों है, आउट ऑफ द मनी क्यों आपने दूर रखना है अभी, स्पेशली फॉर बिगिनर, बिकॉज अगर मार्केट थोड़ा सा भी गिरेगा तो इसकी जो वैल्यू है ना, प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेज, मतलब मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चला गया और आपने OTM कॉल ले ली है तो उसकी प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेज गिरेगी, है ना, इन कंपैरिजन टू ITM, ठीक है। आप निकल जाओगे, फिर मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, आप फिर गुस्सा होते हो। सेम चीज़ अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, और आपने ले लिया मान लीजिए पुट, तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आपने OTM पुट ले ली है तो उसमें फास्ट डाउन साइड की रैली मिलेगी एज कंपैरिजन टू इन द मनी पुट। तो डेफिनेटली इन द मनी में आप प्रेफर करने वाले हैं। एक समय के बाद डेफिनेटली आप OTM में ट्राई कर सकते हो और उसके बाद कंसिस्टेंसी के बाद डेफिनेटली यू कैन मेंटेन एंड बिल्ड योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन ऑप्शंस। चलो कुछ लोग पूछते हैं ये भी है कि सर ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग कैसे करें। वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन सही तरीका क्या है ऑप्शन बाइंग करने का, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए अभी मान लीजिए आपको 40,400 की स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है, बाइंग पे क्लिक करो और फॉर एग्जांपल अभी ट्रेड कर रहा है 569 पे एंड यू वांट टू बाई अराउंड 580, तो ऊपर वाले प्राइस पे है ना, तो आप 580 डाल दो, सॉरी 580 डाल दो, यहाँ पे डाल दो 582, ठीक है। आप बाइंग पे क्लिक करो, यहाँ पे आएगा नहीं बिकॉज मार्केट अभी क्लोज है, ओके। इसके अलावा आप लिमिट भी यूज़ कर सकते हो, मैं तो मार्केट प्रीफर करता हूँ मैक्सिमम टाइम। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और, इंट्राडे MIS, सॉरी इंट्राडे और ओवरनाइट। तो इंट्राडे का मतलब क्या है, सेम डे आप तुरंत बाइंग करोगे, नहीं अगर आप क्या बोलते हैं स्क्वायर ऑफ कर पाए तो ब्रोकर आपका स्क्वायर ऑफ करेगा। अगर आप ओवरनाइट लेते हैं तो यू कैन कैरी योर पोजीशंस डेफिनेटली। स्टॉप लॉस टारगेट मैं यहाँ से प्रीफर नहीं करता हूँ, कुछ लोग करते होंगे, मैं खुद ही जाके पोजीशन बनाने के बाद स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं देखता रहता स्क्रीन को, तो मैं खुद ही जैसे स्टॉप लॉस आता है मैं निकाल देता हूँ। सो ये नॉर्मल है गाइज, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सभी चीज़ें। अब चलिए कुछ मैं आपको गोल्डन रूल्स बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक ऑप्शन से स्पेशली इफ़ यू आर ए बिगिनर ना, एक स्टॉक ऑप्शन से दूर रहो कुछ समय के लिए, है ना। जब आप एक्सपीरियंस हो जाना तब इस पर ट्रेड करना। सो स्टॉक ऑप्शन से दूर रहो। दूसरा रूल 5% रूल, ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा बोलता हूँ। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि टोटल कैपिटल पे, फॉर एग्जांपल योर कैपिटल इज़ 1 लाख रुपीज़, 5% से ज़्यादा का लॉस एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल, OTM की कॉल एंड पुट से दूर रहो, अभी मत लो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा
अपनी लाइफ पे फोकस रखिए, मतलब कहने का क्या है, प्रॉपर डाइट रखिए, मेडिटेशन कीजिए। सारा गेम साइकोलॉजी का है, ये अगर क्लियर है ना, एवरीथिंग इज हेयर। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर्ड है, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, प्रोफेशनल माइंडसेट रखते हैं, तो डेफिनेटली आई सजेस्ट आप बहुत बढ़िया तरीके से जल्दी ही ट्रेडर बनने वाले हैं। आपके लिए एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, बुक आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, और इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो डेफिनेटली मास्टर हो सकती है ना। इसके अलावा मेरे साइड से भी एक ऑफर है। ऑफर क्या है कि अगर आप हमारे गोल्ड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे लेवल्स, बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। ट्रेडिंग प्लान अगर आप देखोगे तो ये ट्रेडिंग प्लान है, कुछ भी नहीं करना आपने, यू हैव टू वॉच दिस पेज। मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपका ट्रेडिंग प्लान क्लियर है। सो आई एम हेल्पिंग अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स। हम लोग की ट्रेडिंग कम्युनिटी है लगभग 1000 लोगों की। आप चाहें तो लाइव मार्केट में प्री एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस में ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, 2 तरीके हैं ज्वाइन करने के। पहला, डीमैट अकाउंट ओपन कराओ, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एलआई, सिंजल, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फ्री में लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी। नहीं तो एक मेंबरशिप फी हम लोग चार्ज करते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराना चाहते हैं तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रिगी की लिंक होगी, आप वहाँ से पेमेंट करेंगे, आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे, वहीं पे आपको लिंक मिलेगी। सो ये आप सभी लोगों के लिए फ्री है, और डेफिनेटली इसके लिए बहुत लोग बहुत चार्ज करते हैं, बट मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग ही क्यों, ऑप्शन ट्रेडिंग ही क्यों लोग करते हैं। इसके 2 बहुत ही बढ़िया आंसर है, और अगर आप ये आंसर समझेंगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे बहुत लोगों को ये पता है, बट डेफिनेटली काम क्या है वीडियो में आपको सभी चीज़ें समझाना, तो मैं आपको समझाता हूँ। सो पहला रीज़न क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, और मुझे क्या लगता है बैंक निफ्टी का चार्ट, देखो सिंपल है। अगर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ से दिखता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, समझने के लिए समझ लीजिए, है ना, कि यहाँ से अगर इस लो का ब्रेकडाउन करेगा, आज के लो का, तो एक फास्ट डाउन साइड की रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो आपको बैंक निफ्टी के इंडेक्स में तो आप ट्रेड कर नहीं सकते हो, यू हैव टू ट्रेड इन फ्यूचर्स। तो मैं फ्यूचर ऐड कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का। तो हम लोग बैंक निफ्टी का फ्यूचर पहले से ही ऐड करके बैठे हैं, जून का ही है, इसी मंथ का। सो मैं इसका चार्ट खोलता हूँ। ठीक है, अब क्या है, इसको भी 5 मिनट खोल दूंगा। अब आप अकॉर्डिंगली समझ गए हो कि यहाँ पे भी आपको इसके नीचे 33890 के नीचे आपको सेल करना है। अगर हम लोग सेल करने जाएंगे फ्यूचर को, मान लो आपको 2 लॉट लेना है ना, 2 लॉट आपको लेना है, मतलब 50 क्वांटिटी आपको लेनी होगी। आप यहाँ पे देखिए कितने पैसे आपको चाहिए, यहाँ पे देखिए 2,66,754 रुपये। यू नीड टू ट्रेड 2 ऑप्शंस ऑफ बैंक निफ्टी विद द अमाउंट ऑफ 2,66,754। अरे सर ये क्या, इतना पैसा तो है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास तो क्या बोलते हैं केवल 20, 25, 30, 50 हज़ार है, तो मेरा तो करियर ख़त्म बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग में। जी नहीं, यहीं पे आपका यूज़ आता है ऑप्शंस का। अब आपको क्या लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा 33870 से। अब देखिए आप ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो, 33,800 का आप क्या बोलते हैं, मंथली एक्सपायरी ऐड कर लो, वीकली एक्सपायरी ऐड कर लो। आई प्रीफर इन वीकली एक्सपायरी। तो अभी मान के चलो कि वीकली एक्सपायरी है ये, बिकॉज मंथ एंड होने वाला है, तो इसको हम लोग मानते हैं 33,800 की पुट मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं साइड में कर दूंगा। अब 33,800 की मैंने पुट ऐड कर ली है। ओके, अब आपको क्या करना है, बाइंग करना है 2 लॉट आपको बाइंग करना था ना, तो 2 लॉट आप बाइंग करो, है ना। आपको कितने रुपए चाहिए, देखो केवल 15,000 रुपये चाहिए। जहाँ पे आपको चाहिए थे 2,66,000, यू नीड ओनली 15,000 टू ट्रेड बैंक निफ्टी ऑप्शंस। आप बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर लोगे और आपको पैसा बहुत कम पड़ा। पहला रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, लॉजिकल रीज़न है, बिकॉज अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो भैया ऑप्शंस में ही करना पड़ेगा, है ना। स्टॉक्स में वैसे भी लोगों को मज़ा कहाँ आती है। तो ये आपको पहला रीज़न समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है, सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है कि आपका जो लॉस होगा वो भी 15,000 तक ही होने वाला है। 15,000 तक का मतलब क्या है, ये जो कॉल चल रही है ना, आपकी कॉल अभी चल रही है 296 पे, तो ये कितनी नीचे आ सकती है, 0 तक ही तो आ सकती है। लॉस आपका लिमिटेड है 296 तक। अगर आप 200 पे लेते तो आपका लॉस लिमिटेड है 200 तक। बट अगर आपने बैंक निफ्टी लिया है, और अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर मान लो, आप, मैं इसको फिर से खोल देता हूँ, बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर आपने यहाँ सेल किया, इधर चला गया तो आपका लॉस अनलिमिटेड है। मान लो यहाँ से चला गया 33,900 से चला गया वो 33,500, तो आपको तो 600 पॉइंट का लॉस हो गया। जितना ज़्यादा ऊपर चलता जाएगा आपके एंट्री पॉइंट से, अगर आपने शॉर्ट सेल किया है तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा। बट
ऑप्शंस में आपका ऐसा नहीं होता है कि क्यों मैक्सिमम लोग ऑप्शंस में एक और रीज़न की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे रिलायंस का चार्ट खोलता हूँ और यहाँ पे आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है, जैसे बहुत लोग यूज़ करते हैं, ओपन इक्वल टू हाई समझने के लिए। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग, मुझे पता है कि अभी भी ओपन इक्वल टू हाई एंड ओपन इक्वल टू लो वाला वो बच्चों वाला स्ट्रैटेजी अभी भी यूज़ कर रहे हैं, जो पिछले 70-80 साल से चला आ रहा है। जो अगर यूज़ करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, है ना। किसी का अगेंस्ट नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, गलत मत लीजिएगा, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए है। अगर कुछ गलत लगता भी है सो सॉरी फॉर दैट, ओके। अब देखिए यहाँ पे हॉल्ट है, ओपन इक्वल टू हाई था, तो आपको क्या लगा यार 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ मैं, है ना, समझाने के लिए है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब जैसे ही क्या बोलते हैं ओपन इक्वल टू हाई हुआ, आप 2-3 सेकंड रुके, आपने तुरंत पुट बाइंग कर ली। ये स्ट्रैटेजी है नॉर्मल, वैसे मैं यूज़ करता हूँ जब ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन मुझे मिलते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब तीसरा सबसे बड़ा रीज़न कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों पसंद करते हैं। तो आपका क्या हुआ, मार्केट 23 जून को, 3-4 दिन पहले की बात है, मार्केट क्या हुआ, पहले चढ़ा, फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है ना। अब आपको क्या लगता है कि ये अगर रेंज ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, इस वाले लेटेस्ट वाले सपोर्ट तक, जो प्रीवियस डे जो जहाँ पे क्लोजिंग हुई ना, वहाँ तक तो आएगा ही आएगा। सो आपने क्या किया, आपने काम किया, आपने क्या किया कि भैया मैं यहाँ पे फ्यूचर सेल करता हूँ, पहला इंसान। दूसरा बंदा है जिसने क्या बोलते हैं पुट बाइंग करी, बिकॉज आपको क्या लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो यू विल बाई पुट, इफ़ यू थिंक मार्केट विल गो अप यू विल बाई कॉल। हम लोग केवल ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने एक पोजीशन ऐड की थी, उसको मैं देखना भूल गया हूँ, बस एक बार देख लेता हूँ 1 सेकंड के लिए। ठीक है, बढ़िया है, चलिए ठीक है, इसको इधर रखते हैं। ओके, अब मान लीजिए आपने ट्रेड लिया है फ्यूचर में, मान लीजिए आपने फ्यूचर ले लिया और आपने सेल किया फ्यूचर को, आपने फ्यूचर को सेल किया है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, ये स्विंग आई, ठीक है, 76 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था। टारगेट आपका था लगभग ये वाली रेंज तक, लगभग आपका टारगेट आया 146 तक। तो पहले तो आपको रिस्क पता होना चाहिए। सो मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, मान लीजिए आपका रिस्क था 2000 रुपीज़ का इन अ सिंगल ट्रेड। आपका स्टॉप लॉस पर यूनिट कितना है, 76 रुपीज़। तो आप कितने शेयर ले सकते हो, आप 25 क्वांटिटी ले सकते हो, मतलब आप 1 लॉट ले सकते हो, शेयर में शेयर हो जाएगा। अभी आप लॉट की बात हो तो 1 लॉट आप ले सकते हो। आपको टारगेट कितना हुआ, टारगेट हुआ है आपका लगभग 146 पॉइंट के करीब। तो 26 इंटू 146 आपको प्रॉफिट हुआ लगभग 3700-3800 रुपये का। देखिए, ये आप बैंक निफ्टी में भी समझिएगा इसको। देखिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि मैं रीज़न क्या समझा रहा हूँ। जो मूवमेंट होती है फास्ट, वो स्टॉक्स भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या 26 क्वांटिटी बोल दी, तो 26 क्वांटिटी का मतलब है 25 क्वांटिटी, है ना, 25 क्वांटिटी ये मान के चलना। अब वहीं पर मैं क्या करता हूँ, इसके ऑप्शंस का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, 23 जून के ऑप्शंस का चार्ट खोलता हूँ। आपका ट्रेड बना था लगभग 11:30 बजे करीब, 11:30 के करीब आपका ट्रेड बना है। अब 11:30 यहाँ पे आपका ये बन के आता है। अब इसको भी आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ये स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे इस मोमेंटम कैंडल के पास, और आप कितने बजे निकले थे वहाँ पे, यू एग्जिटेड अराउंड 11:50। तो आप 11:50 पे निकले हो, तो 11:50 यहाँ पे देख लो, आपका 11:50 निकल के आता है, मुझे लगता है ये वाला कैंडल, है ना। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आपको वहाँ प्रॉफिट पता है कितना हुआ था, फिर से बता देता हूँ। आपको वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 3800 का, ठीक है, विद द रिस्क ऑफ 2000 रुपीज़। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर 2000 का रिस्क था आपका, यहाँ पे 1 यूनिट में स्टॉप लॉस कितना है, 54 यूनिट, सॉरी 54 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। आप 37 क्वांटिटी ले सकते हैं, 37 क्वांटिटी। अब ऑब्वियस है कि भैया 37 क्वांटिटी कैसे लेंगे, यहाँ तो लॉट्स में होता है, 25 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी। आप ट्रेड आप शेयर मान लीजिए 37 क्वांटिटी, ठीक है। आपका टारगेट कितना था, 37 इंटू आपको प्रॉफिट उतने में ही कितना हुआ है, 155 पॉइंट्स का। आपको वहाँ पे बना 3800 रुपये का प्रॉफिट, उतने ही मूवमेंट में आपको यहाँ पे बना 5735 रुपये का प्रॉफिट। अगर मैं माइनस करूँ 3800, तो आपको 1935 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है विद द सेम मूवमेंट। बैंक निफ्टी भी वहीं पे मैंने ट्रेड लिया, वहीं पे निकला, ऑप्शंस भी मैंने वहीं पे ट्रेड लिया, वहीं पे निकला, बट ऑप्शन में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, कैपिटल भी कम लगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ना फ्यूचर में, और यहाँ पे कम होता है, तो आप ऑब्वियसली अभी कैपिटल कम लगी, रिटर्न आपका बढ़िया बना, मतलब आरओई कहीं ना कहीं अच्छा है। सो ये चीज़ भी अट्रैक्ट करती है लोगों को, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कम लगता है
रिटर्न ज़्यादा बनता है। कैपिटल डबल होती है, ट्रिपल होती है, 4 गुना होती है, 5 टाइम होती है, कभी कभी 10 गुना भी होती है। सो ये भी चीज़ है जो बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसका मैं आंसर आपको क्लियर करूँगा कि कैसे आपको इसको माइंड से निकालना है। किसी किसी दिन आप OTA में प्रॉफिट बना सकते हो, चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग, डोंट वरी। बट अभी के लिए इतना जानिए कि 3 ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेक्शन में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, एंट्री कैसे करेंगे कि आपको ट्रेड आपसे छूटे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है ट्रेड छूट जाता है ना। तो वो भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ तो आपको क्या बोलते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करके रखने पड़ेंगे। जिस भी इंस्ट्रूमेंट्स में आप ट्रेड करते हो, कॉल में, पुट में, स्टॉक्स के ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में या फिर निफ्टी के ऑप्शंस में, कुछ लोग कमोडिटी के ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं। तो सबका अपना अपना है। अब देखिए, सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं कि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज गैप अप हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब मुझे क्या लगता है ना, अगर इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ, क्योंकि मैं हाईली स्कैल्प करने के लिए मैं मैक्सिमम टाइम क्या बोलते हैं 1 मिनट ही यूज़ करता हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा दूँ। अब ये देखो, यहाँ से एक लगातार ट्रेंड लाइन आ रही है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ है, ऐसा नहीं कि उसको स्ट्रैटेजी समझ लिए। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, आप कुछ भी ले सकते हो। अभी बैंक निफ्टी कितने पे ट्रेड कर रहा है? अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 33,950 के करीब। तो मैं क्या करता हूँ, 33,900 का पुट लूँगा, बिकॉज मुझे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो क्या करोगे, पुट लोगे। ऊपर जाने वाला होगा तो क्या लोगे, कॉल लोगे। अब देखो, अगर ये भी नहीं पता है कि कॉल क्या है, पुट क्या है, तो मैं सजेस्ट करूँगा, मेरी वीडियोस पड़ी हैं और यूट्यूब पे तो पूरा वो बाढ़ आ चुकी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप गूगल से भी कर सकते हो। आई एज्यूम कि इतना अगर एडवांस कोर्स कर रहे हो तो इतना तो पता होगा, नहीं तो फिर जाके पहले उसको देखिए, फिर इसको आके देखिए। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। सो पहले मैंने ऐड कर दिया, मंथली एक्सपायरी कर देता हूँ, और फिर मैं 33,900 की वीकली एक्सपायरी कर देता हूँ, ये वाली, ठीक है। अब मान लीजिए आई प्रेफर टू ट्रेड इन वीकली एक्सपायरी ओनली, मंथली वाले में बहुत कम करता हूँ। तो मुझे क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, ठीक है। अब गिरेगा मतलब थोड़ा सा ऊपर आएगा तब गिरेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी का 33,900 का वीकली एक्सपायरी का चार्ट ओपन करता हूँ। मैंने ओपन कर दिया, 5 मिनट हम लोग कर देते हैं। अब देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये मार्केट क्या है, बैंक निफ्टी गिरेगा। अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो आपका पुट क्या करेगा, चढ़ेगा। फास्ट मूवमेंट होनी चाहिए, ये चीज़ समझना। वहीं पे अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी चढ़ेगा, ठीक है, तो आप कॉल बाइंग करो, तो आपकी कॉल भी चढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाला है। बाइंग वाली बात कर रहे हैं हम लोग केवल ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। कॉल बाइंग करोगे तो मार्केट को, बैंक निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा। अगर पुट बाइंग करोगे तो बैंक निफ्टी को नीचे जाना पड़ेगा। आपकी जो ऑप्शंस की वैल्यू होगी वो दोनों कंडीशन में ऊपर ही जानी चाहिए, ठीक है। राइटिंग की बात दूसरी होती है। अब देखिए गाइस, ये क्या है, ये वीकली एक्सपायरी का चार्ट है, ये ऑप्शंस का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी के इंडेक्स या फिर फ्यूचर का चार्ट नहीं है। तो देखिए, मार्केट मुझे लगता है यहाँ से गिरेगा, तो मैं जाता हूँ और पुट को बाइंग कर लेता हूँ। लिमिट पे जाके आप लिमिट भी बाइंग कर सकते हो, फिर से मैं समझा देता हूँ। आई प्रीफर टू ट्रेड ऑन मार्केट्स, मैं मार्केट पे ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। अब देखिए गाइज, मुझे एक स्पेसिफिक प्राइस पे अगर लेना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू ट्रेड ऑन 536, तो मैं 536 को टिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, ओके। अब आपका ऑर्डर चला गया है। लिमिट का मतलब क्या होता है, 536 पे आएगा तभी ट्रेड बनेगा। और अगर आप देखोगे तो 536 का ट्रेड मिल चुका है और हम लोग का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है। अब चलो, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो ले ही लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाएंगे, देखते हैं। वैसे स्टिल वी कैन वेट। वैसे अब देखिए, अगर आपको क्या करना है, मार्केट पे लेना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे जाके मार्केट पे क्लिक कर दोगे। आई प्रीफर टू ट्रेड बैंक निफ्टी ऑप्शंस ऑन मार्केट मैक्सिमम टाइम, तो मार्केट पे आप मार दो, आपको तुरंत ट्रेड मिल जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप इंट्राडे लेंगे, ध्यान से देखिए, तब भी आपको सेम मार्जिन देना है। अगर आप ओवरनाइट में जाएंगे तब भी आपको सेम ऑर्डर देना है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। AMO एंड आइसबर्ग दूसरे ऑर्डर है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया कि भैया ट्रेड कैसे लेना है ना। अब दूसरा बात आता है कि ट्रेड को निकालेंगे कैसे, है ना, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। तो देखिए, ये आपका चार्ट है। अब देखिए, आपको लगता है कि 520 पे मुझे निकाल देना चाहिए, सो आप 520 पे जाके स्टॉप लॉस लगा लो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जिट पे जाऊँगा, ठीक है। मैं पहले स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, मैंने पहले बाइंग किया है तो अब मैं सेल करूँगा, ठीक है। तो क्या करोगे, आप 25 पे चले जाओ,
स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो आई प्रिफर SL ऑर्डर, SL स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब मुझे कितने पे निकालना है? 520 पे, तो 520 मैंने लगा दिया और यहाँ मैंने लगा दिया 519। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सेल पे, मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब जैसे ही 520, ठीक है, जैसे ही 520 के पास ट्रेड आएगा, स्टॉप लॉस होने वाला होगा, तुरंत मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ निकल जाऊँगा। ठीक, अब देखिए गाइस, बात आती है कि ट्रेड से निकले कैसे। तो देखिए मैं कैसे ट्रेड से निकलता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं सीधे मार्केट पे ही ट्रेड को निकालता हूँ, मैं ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ। जैसे ही देखो मुझे टारगेट दिखेगा, मैं मार्केट पे निकाल दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे इस पोजीशन को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एग्जिट में जाऊँगा। आई प्रीफर टू एग्जिट ऑन मार्केट्स, तो मैं मार्केट पे क्लिक कर दूंगा, मेरा ट्रेड निकल गया, सिंपल। तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स थोड़े से ज़्यादा हो गए समझाने के लिए, बट कोई बात नहीं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, सबसे मेन एम यही है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मार्केट पे ही मैं निकलना पसंद करता हूँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ इस वीडियो में मैंने पहले ही बता रखा है, मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा। बिकॉज ऑप्शंस क्या है, फरारी की स्पीड वाला गेम है। अब यहाँ पे अगर आप साइकिल के साथ आओगे तो एक्सीडेंट होगा या फिर आप हार जाओगे रेस, तो डेफिनेटली आपके पास स्पीड होनी चाहिए। अब देखिए, बहुत लोग स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं रिलायंस का चार्ट ओपन करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं रिलायंस खोलता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं रिलायंस खोलता हूँ, रिलायंस का चार्ट खोलता हूँ, पहले से ही मेरे पास ऐड है, और इसको मैं क्या बोलते हैं, एक बार बड़ी विंडो में ओपन करूँगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग चलेंगे, और मुझे क्या लगता है कि रिलायंस भी अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखाता है ना, अगर इस रेंज में चला आया तो एक बढ़िया डाउन साइड की रैली देखने को मिलेगी। इस पर पैरेलल लाइन में खींच देता हूँ जिससे कि क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से हो। तो ये मैंने थोड़ा सा थिक कर दिया है ना। अगर इसके नीचे आएगा तो बढ़िया डाउन साइड की रैली देखने को मिलेगी। सो हम लोग रिलायंस में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेम एज इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के तरीके से। सो अभी रिलायंस कितने पे ट्रेड कर रहा है, 2513 रुपये, मतलब 2513 पे। तो चलो हम लोग 2510 तो हम लोग क्या करते हैं, रिलायंस टाइप करेंगे और 2500 का पुट लेना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2500 का हम लोग पुट लेना चाहेंगे। सो यहाँ पे मैं पुट ऐड कर देता हूँ, ये मैंने पुट ऐड कर दी। अब इसके बाद क्या है, बाइंग ही कर सकता हूँ पुट में, सेम टू सेम है एकदम, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था ना बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आप लिमिट मार्केट लगा सकते हो, अगर आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पे लेना है तो लिमिट यू विल बी यूजिंग, एंड इफ़ यू वांट टू टेक द ट्रेड एट मार्केट्स, आपको पसंद है मार्केट पे ट्रेड करना, तुरंत आप मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स लगाने का जो प्रोसेस है वो एकदम सिंपल है, वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया है। तो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक्स के ऑप्शन में कैसे स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है, एंट्री कैसे लेनी है, और बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की ऑप्शंस में टारगेट स्टॉप लॉस एंड बोलते हैं एंट्री कैसे लेनी है ना। अगर आपको नहीं आता है तो 1 हफ्ते प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसान होता है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेक्शन में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, एंट्री कैसे करेंगे कि आपको ट्रेड आपसे छूटे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है ट्रेड छूट जाता है ना। तो वो भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ तो आपको क्या बोलते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करके रखने पड़ेंगे। जिस भी इंस्ट्रूमेंट्स में आप ट्रेड करते हो, कॉल में, पुट में, स्टॉक्स के ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में या फिर निफ्टी के ऑप्शंस में, कुछ लोग कमोडिटी के ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं, तो सबका अपना अपना है। अब देखिए, सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं कि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज गैप अप हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब मुझे क्या लगता है ना, अगर इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ, क्योंकि मैं हाईली स्कैल्प करने के लिए मैं मैक्सिमम टाइम क्या बोलते हैं 1 मिनट ही यूज़ करता हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा दूँ। अब ये देखो, यहाँ से एक लगातार ट्रेंड लाइन आ रही है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ है, ऐसा नहीं कि उसको स्ट्रैटेजी समझ लिए। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, आप कुछ भी ले सकते हो। अभी बैंक निफ्टी कितने पे ट्रेड कर रहा है, अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 33,950 के करीब। तो मैं क्या करता हूँ, 33,900 का
पुट लूँगा बिकॉज मुझे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो क्या करोगे, पुट लोगे। ऊपर जाने वाला होगा तो क्या लोगे, कॉल लोगे। अब देखो अगर ये भी नहीं पता है कि कॉल क्या है पुट क्या है तो मैं सजेस्ट करूँगा, मेरी वीडियोस पड़ी हैं और यूट्यूब पे तो पूरा वो बाढ़ आ चुकी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो या फिर आप गूगल से भी कर सकते हो। आई एज्यूम कि इतना अगर एडवांस कोर्स कर रहे हो तो इतना तो पता होगा, नहीं तो फिर जाके पहले उसको देखिए फिर इसको आके देखिए। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। सो पहले मैंने ऐड कर दिया मंथली एक्सपायरी कर देता हूँ और फिर मैं 33,900 की वीकली एक्सपायरी कर देता हूँ ये वाली, ठीक है। अब मान लीजिए आई प्रेफर टू ट्रेड इन वीकली एक्सपायरी ओनली, मंथली वाले मैं बहुत कम करता हूँ। तो मुझे क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, ठीक है। अब गिरेगा मतलब थोड़ा सा ऊपर आएगा तब गिरेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी का 33,900 का वीकली एक्सपायरी का चार्ट ओपन करता हूँ। मैंने ओपन कर दिया, 5 मिनट हम लोग कर देते हैं। अब देखिए मुझे क्या लगता है कि ये मार्केट क्या है, बैंक निफ्टी गिरेगा। अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो आपका पुट क्या करेगा, चढ़ेगा। फास्ट मूवमेंट होनी चाहिए, ये चीज़ समझना। वहीं पे अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी चढ़ेगा, ठीक है, तो आप कॉल बाइंग करो तो आपकी कॉल भी चढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाला है। बाइंग वाली बात कर रहे हैं हम लोग केवल ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। कॉल बाइंग करोगे तो मार्केट को बैंक निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा, अगर पुट बाइंग करोगे तो बैंक निफ्टी को नीचे जाना पड़ेगा। आपकी जो ऑप्शंस की वैल्यू होगी वो दोनों कंडीशन में ऊपर ही जानी चाहिए, ठीक है। राइटिंग की बात दूसरी होती है। अब देखिए गाइस ये क्या है, ये वीकली एक्सपायरी का चार्ट है, ये ऑप्शंस का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी के इंडेक्स का या फिर फ्यूचर का चार्ट नहीं है। तो देखिए मार्केट मुझे लगता है यहाँ से गिरेगा तो मैं जाता हूँ और पुट को बाइंग कर लेता हूँ लिमिट पे जाके। आप लिमिट भी बाइंग कर सकते हो, फिर से मैं समझा देता हूँ। आई प्रीफर टू ट्रेड ऑन मार्केट्स, मैं मार्केट पे ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। अब देखिए गाइस मुझे एक स्पेसिफिक प्राइस पे अगर लेना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू ट्रेड ऑन 536, तो मैं 536 को टिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, ओके। अब आपका ऑर्डर चला गया है। लिमिट का मतलब क्या होता है, 536 पे आएगा तभी ट्रेड बनेगा। और अगर आप देखोगे तो 536 का ट्रेड मिल चुका है और हम लोग का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है। अब चलो थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो ले ही लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाएंगे, देखते हैं। वैसे स्टिल वी कैन वेट। वैसे अब देखिए अगर आपको क्या करना है, मार्केट पे लेना है तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे जाके मार्केट पे क्लिक कर दोगे। आई प्रीफर टू ट्रेड बैंक निफ्टी ऑप्शंस ऑन मार्केट मैक्सिमम टाइम, तो मार्केट पे आप मार दो, आपको तुरंत ट्रेड मिल जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप इंट्राडे लेंगे ध्यान से देखिए तब भी आपको सेम मार्जिन देना है। अगर आप ओवरनाइट में जाएंगे तब भी आपको सेम ऑर्डर देना है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। AMO एंड आइसबर्ग दूसरे ऑर्डर है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया कि भैया ट्रेड कैसे लेना है ना। अब दूसरा बात आता है कि ट्रेड को निकालेंगे कैसे, है ना, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। तो देखिए ये आपका चार्ट है। अब देखिए आपको लगता है कि 520 पे मुझे निकाल देना चाहिए, सो आप 520 पे जाके स्टॉप लॉस लगा लो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जिट पे जाऊँगा, ठीक है। मैं पहले स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, मैंने पहले बाइंग किया है तो अब मैं सेल करूँगा, ठीक है। तो क्या करोगे, आप 25 पे चले जाओ। स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो आई प्रिफर SL ऑर्डर, SL स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब मुझे कितने पे निकालना है, 520 पे, तो 520 मैंने लगा दिया और यहाँ मैंने लगा दिया 519। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सेल पे, मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब जैसे ही 520, ठीक है, जैसे ही 520 के पास ट्रेड आएगा, स्टॉप लॉस होने वाला होगा, तुरंत मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ निकल जाऊँगा, ठीक। अब देखिए गाइस बात आती है कि ट्रेड से निकले कैसे। तो देखिए मैं कैसे ट्रेड से निकलता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं सीधे मार्केट पे ही ट्रेड को निकालता हूँ, मैं ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ। जैसे ही देखो मुझे टारगेट दिखेगा मैं मार्केट पे निकाल दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स मुझे इस पोजीशन को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एग्जिट में जाऊँगा। आई प्रेफर टू एग्जिट ऑन मार्केट्स, तो मैं मार्केट पे क्लिक कर दूंगा, मेरा ट्रेड निकल गया, सिंपल। तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स थोड़े से ज़्यादा हो गए समझाने के लिए, बट कोई बात नहीं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, सबसे मेन एम यही है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मार्केट पे ही मैं निकलना पसंद करता हूँ तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ इस वीडियो में मैंने पहले ही बता रखा है, मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा, बिकॉज ऑप्शंस क्या है, फरारी की स्पीड वाला गेम है। अब यहाँ पे अगर आप साइकिल के साथ आओगे तो एक्सीडेंट होगा या फिर आप हार जाओगे रेस, तो डेफिनेटली आपके पास स्पीड होनी चाहिए। अब देखिए बहुत लोग स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं रिलायंस का चार्ट ओपन करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं रिलायंस खोलता हूँ, रिलायंस का चार्ट खोलता हूँ, पहले से ही मेरे पास ऐड है और इसको मैं क्या बोलते हैं, एक बार बड़ी विंडो में ओपन करूँगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग चलेंगे। और मुझे क्या लगता है कि रिलायंस भी अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखाता है ना, अगर इस रेंज में चला आया
तो एक बढ़िया डाउन साइड की रैली देखने को मिलेगी। इस पर पैरेलल लाइन में खींच देता हूँ जिससे कि क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से हो। तो ये मैंने थोड़ा सा थिक कर दिया है ना। अगर इसके नीचे आएगा तो बढ़िया डाउन साइड की रैली देखने को मिलेगी। सो हम लोग रिलायंस में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं सेम एज इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के तरीके से। सो अभी रिलायंस कितने पे ट्रेड कर रहा है? 2513 रुपये, मतलब 2513 पे। तो चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, रिलायंस टाइप करेंगे और 2500 का पुट लेना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2500 का हम लोग पुट लेना चाहेंगे। सो यहाँ पे मैं पुट ऐड कर देता हूँ, ये मैंने पुट ऐड कर दी। अब इसके बाद क्या है, बाइंग ही कर सकता हूँ पुट में। सेम टू सेम है एकदम, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था ना बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आप लिमिट मार्केट लगा सकते हो। अगर आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पे लेना है तो लिमिट यू विल बी यूजिंग, एंड इफ़ यू वांट टू टेक द ट्रेड एट मार्केट्स, आपको पसंद है मार्केट पे ट्रेड करना, तुरंत आप मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स लगाने का जो प्रोसेस है वो एकदम सिंपल है, वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया है। तो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक्स के ऑप्शन में कैसे स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है, एंट्री कैसे लेनी है, और बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के ऑप्शंस में टारगेट स्टॉप लॉस एंड बोलते हैं एंट्री कैसे लेनी है ना। अगर आपको नहीं आता है तो एक हफ्ते प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसान होता है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइज, अभी हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। अब देखिए, ऑप्शन चेन पहले मैं भी फॉलो नहीं करता था, आई वॉज ओनली फोकसिंग ऑन प्राइस एक्शन। बट अगर आप ऑप्शन चेन के साथ प्राइस एक्शंस को कंबाइन करते हैं, अगर आपको प्राइस एक्शन के साथ डेटा मिलाना आता है, तो जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है ना वो बहुत ज़्यादा डेडली होता है, और आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ जाती है। और इस पोर्शन में अगर आप सभी चीज़ें जो बताने वाला हूँ, अगर आप उसको डिटेल में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बढ़िया तरीके से अपनी ट्रेडिंग को आसान बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन एंड प्राइस एक्शन। ओके, तो देखिएगा, इस पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन देखे कहाँ से। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा, इसी पार्ट में मैं आपको बता दूँगा। बट अभी के लिए हम लोग सिंपल NSE का वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं। आपको गूगल पे आपके टाइप करना होगा ऑप्शन चेन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट लिंक को आपने ओपन कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे सभी डिटेल्स आपकी खुल गई हैं। वीडियो का एम क्या है कि मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखा सकूं, है ना। कुछ टर्म्स ऐसे हैं अगर छूट जाएंगे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टरी की, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। अब यहाँ पर आता है कि आप किस अंडरलाइंग एसेट में ट्रेड करना चाहते हैं। यू कैन ट्रेड इन निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। तो मैक्सिमम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों को ट्रेड करना है ACC के ऑप्शंस में, है ना। तो ACC का ऑप्शंस में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो डेफिनेटली। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको केवल मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी। और वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी में जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको वीकली एक्सपायरी भी देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं ऑप्शंस बायर के लिए, जो लोग अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। तो चलिए, मैं आप सभी के चाहते मतलब बैंक निफ्टी में सभी एनालिसिस करने वाला हूँ, बिकॉज बहुत लोगों को बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करने में मज़ा आती है। मे बी द रीज़न ऑफ वॉलेटिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, सभी चीज़ें डिटेल में समझिएगा। एक मैंने ऑप्शन चेन की वीडियो डाल रखी है, तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पहला सेक्शन आता है OI का, सेकंड सेक्शन इज चेंज इन OI, वॉल्यूम, IV, LTP, चेंज, एवरीथिंग। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, जैसा कि मैंने बोला आप बेसिक वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ जल्दी कि अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, बिकॉज मेन पॉइंट में हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इधर लेफ्ट साइड में आपको कॉल दिखेगा, राइट साइड में आपको पुट दिखता है, सिंपल इज दैट। येलो वाले सेक्शंस को कॉल साइड में हम लोग बोलेंगे इन द मनी, व्हाइट वाले सेक्शन को हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, ठीक है। सेम कंडीशन पुट साइड में क्या होगा, वही चीज़ अप्लाई होने वाली है। येलो वाले सेक्शन को हम लोग बोलेंगे इन द मनी, ITM, और वाइट वाले सेक्शन को हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, सिंपल है। और जो इंडेक्स का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है उसके पास वाली स्ट्राइक प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, एट द मनी, ATM। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। ये जितना भी आपको ऑप्शन चेन में डेटा दिखता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 2 सेकंड पॉज लेके आंसर दीजिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। देखिए, इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, जो बोल सकते हैं आप इंपॉर्टेंट डेटा है, वो है ओपन इंटरेस्ट। इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब देखिए ओपन इंटरेस्ट को, अब ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनिएगा। ओपन इंटरेस्ट को हमें किसके एस्पेक्ट में देखना है, ऑप्शन बायर के तरीके से या फिर ऑप्शन सेलर के तरीके से। ओपन इंटरेस्ट को पहले समझते हैं क्या बोलते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। तो सी,
open interest is number of contracts which are opened, not closed. So see, open interest is number of contracts which are opened for trading. वो सभी कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है ट्रेडिंग के लिए उसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं. सेम चीज़ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा आपका ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा, बिकॉज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट आर कंप्लीटेड उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम, और ओपन इंटरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है उसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरेस्ट. तो देखिएगा इस पहला स्टेप आपको क्या क्लियर होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ओआई दोनों साइड का हमें देखना है. दूसरा चीज़ कि हम लोग किसके एस्पेक्ट में देखना है, तो हमें देखना है सेलर्स के एस्पेक्ट में. सेलर्स ही क्यों? दो रीज़न है कि हमें सेलर्स के एस्पेक्ट से ही क्यों सोचना चाहिए. पहला, आपको भी पता है कि ऑप्शंस बाइंग करने के लिए आप 5,000, 10,000, 20,000 से भी ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके पास कम से कम 1.5 लाख ऑन एवरेज बेसिस रुपीज़ चाहिए, है ना. पहला रीज़न. दूसरा रीज़न क्या है, आपको भी पता है कि ऑप्शंस बायर का कितना रिस्क होता है, जितना उन्होंने प्रीमियम पे किया है, बट ऑप्शन सेलर का रिस्क कितना होता है, अनलिमिटेड होता है. उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा उसके अगेंस्ट पोजीशन जाएगी उसका उतना बड़ा रिस्क हो सकता है और लॉस हो सकता है. सो देखिए, अब आप ध्यान से सोचिए, जो भी यहाँ पे ऑप्शन सेलर पोजीशन बनाएगा वो बेवकूफ़ तो होगा नहीं, वो होगा चालाक, क्योंकि उसका पैसा लगा है बहुत ज़्यादा, पैसा उसने बहुत ज़्यादा दिया है, ऊपर से उसका रिस्क भी अनलिमिटेड है ना. तो यहाँ पे वही लोग ऑप्शन सेलिंग में पैसा लगाते हैं जिनका दिमाग तेज है, बड़े प्लेयर्स, स्मार्ट प्लेयर्स. और ऑप्शन बाइंग कौन करता है? नॉर्मल लोग, जो लोग क्या बोलते हैं रिटेलर्स होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी करते हैं. तो देखिए, हमें समझना क्या है कि जब भी हम लोग ऑप्शन चेन रीड करेंगे तो हम लोग ऑप्शन सेलर के साइड से सोचेंगे, कभी भी ऑप्शन बायर के साइड से नहीं सोचेंगे. लॉजिक्स मैंने आपको बता दिए. अब देखिए, हमें क्या करना है कि व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप है ना. अब ध्यान से देखना है एकदम. अगर आप देखोगे तो 34,000 पे देखिए आप, 88,000, 74,000, 89, 75, 1,70,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ओपन है ना. सो 34,000 एक ऐसा लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, पक्का करेगा इस एक्सपायरी के लिए. कॉल साइड में अगर आपको ओटीएम में कहीं पे भी बड़ी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन दिखती है तो हम लोग उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा. वहीं पे अगर हम लोग पुट साइड आएंगे तो अगर आप देखोगे तो 33,000 के पास 1,83,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है. साथ में अगर आप देखोगे तो 33,000 का लेवल है. तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा लेवल है जो सपोर्ट का काम करेगा. अभी क्लियर हो गया, यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि भैया 34,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा और 33,000 सपोर्ट का काम करेगा इस एक्सपायरी के लिए. अब देखिए, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया है. हम लोग अभी चल के उसको क्या बोलते हैं प्राइस सेक्शन पे कवर करेंगे, बिकॉज प्राइस सेक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है. दोनों चीज़ें मिला के करेंगे तो मज़ा आएगी, केवल एक चीज़ पे रिलाई रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगी, बिकॉज ये डेटा हमेशा चेंज होता रहता है. हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये जो डेटा है ना, ये हमेशा 3 मिनट के लैप्स पे रिफ्रेश होता है. सो अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हमेशा आके इसको देखना पड़ेगा, स्पेशली जब आपका पोजीशन बिल्ड होने वाला है तो, है ना. ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया उसके बाद छोड़ दिया, जी नहीं पता चला यहाँ पे तो 1,70,000 था और 49,000 यहाँ पे पोजीशन ऐड हुई है, अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से लोग निकलना चालू हो गए, ये ब्रेक हो गया और आपका लॉस हो गया. आप सोचे थे कि वहाँ से तो गिरेगा, रेजिस्टेंस है. तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा. अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम लोगों ने लेवल मार्क कर लिया विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं 33,000 एंड 34,000. एक बार मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाना चाहूँगा कि क्या वो वैलिडिटी है, क्योंकि वो वैलिडिटी हो भी तो थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में चलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ 34,000 का लेवल कहाँ पे है. तो अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस का लेवल है ये 34,000 का लेवल आपका हो गया ये, और 33,000 हम लोगों ने मार्क किया था सपोर्ट. तो ये हो गया आपका लेवल ऑफ सपोर्ट. अब क्या है ना कि आपने इसको मार्क कर लिया है, अब मार्केट इसको जल्दी ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसके नीचे जल्दी क्रॉस नहीं कर पाएगा. अब थोड़ा सा ना प्रोफेशनल माइंडसेट वाला दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आपको दिमाग खुद लगाना ही पड़ेगा, केवल मेरे बताने से काम नहीं चलेगा, है ना. अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इधर से ऊपर जा रहा है, तो अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया है तो आप क्या करोगे, 34,000 के पास जैसे ही जाएगा आप प्रॉफिट बुक करोगे. पहला लॉजिक, प्रॉफिट बुकिंग होती है रेजिस्टेंस पे. दूसरा लॉजिक ये है कि मान लीजिए बढ़िया एक अपसाइड की रैली नीचे से आ रही है और 34,000 के लेवल को टच कर रहा है और यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनती है, तो यहाँ पे आप पुट बाइंग भी कर सकते हो. क्या कर सकते हो, पुट बाइंग कर सकते हो. सेकेंड चीज़ क्या कर सकते हैं आप, फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, है ना. एक चीज़ और आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो,
कॉल को राइड कर सकते हो। कॉल राइड का भी मतलब होता है कि आप चाहते हो मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा या तो इससे नीचे चला जाएगा, है ना। तो 3 चीज़ें आप कर सकते हैं और आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। सेकेंड चीज़ सेम हम लोग यूज़ करेंगे सपोर्ट में। अगर आपने कहीं यहाँ सेल किया है या फिर आपने पुट बाइंग की है तो यहाँ पे जैसे ही आएगा आप प्रॉफिट बुक करोगे, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट है ना। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनी, आपकी स्ट्रैटेजी कुछ बनती है, सपोर्ट मिला, जैसे कि आपको पता है ऊपर से देखो तो एक ट्रेंड लाइन का भी हॉल्ट है, तो यहाँ पे हैमर उमर बनती है, जैसा कि मैंने आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न बताए हैं। तो क्या करोगे, हैमर बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशंस को हम लोग बाइंग करेंगे। क्या बाइंग करोगे, या तो आप कॉल बाइंग करोगे या फिर आप क्या करोगे, फ्यूचर बाइंग करोगे। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, पुट को राइड भी कर सकते हो, जितने लोग ऑप्शन सेलिंग ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये यूज़ हो गया आपका ऑप्शन चेंज का, कैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके प्राइस एक्शन के साथ कंफर्म करके ट्रेडिंग अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा पोजीशन बनाते हैं OTM में, आउट ऑफ द मनी में, बिकॉज वहाँ पे उनको चांसेस ज़्यादा होती है प्रॉफिट बनाने की। ओके, अब देखिए अगर आपको दिखता है कि कॉल साइड में ऑप्शन राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ में अगर आपका प्रीमियम का वैल्यू, जो प्रीमियम का वैल्यू है यहाँ पे आज पॉजिटिव है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है, यहाँ पे अगर प्रीमियम का वैल्यू नीचे हो रहा है, लगातार माइनस में जा रहा है, तो आप मान के चलो कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। ठीक है, सेम चीज़ आप पुट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 33,500 की स्ट्राइक प्राइस पे आते हो तो यहाँ पे अगर आप इस प्रीमियम का LTP देखेंगे तो दिखता है 180 पॉइंट्स, 179.15 है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट 33,500 प्लस 180 पॉइंट्स, कितना हो गया 33,680। इनको ये लगता है कि 33,680 एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, पूरा 33,680 तक रुकेगा, अगर इसने प्रीमियम की वैल्यू खाई है तो नहीं रुकेगा। ये जैसे ही ये 179 जैसे ही ये 100 पे आया ये निकलना चालू कर देगा, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। 33,600 वाले जिन्होंने स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन राइट किया है वो लोग ये सोचते हैं 33,600 प्लस 130 पॉइंट्स, मतलब कितना हो गया 33,730 750 पॉइंट्स। ये लोग ये मानते हैं कि 33,730 750 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये लोग भी पहले ही निकलना चालू कर देंगे। अब जैसे इनका प्रीमियम का वैल्यू और कम है तो ये लोग को 60-70 पॉइंट 100 पॉइंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा तो 100 पॉइंट पे निकलना चालू कर देगा। अब देखिए सेम चीज़ अप्लाई होती है आपकी पुट में। अगर 33,500 पे 163 पॉइंट के साथ प्रीमियम को राइट किया गया है तो ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग ये सोचते हैं, पुट राइटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से इससे नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये लोग ये मान के चलते हैं कि 33,500 और माइनस कर दीजिए 160 पॉइंट्स, मतलब ये लोग ये सोच के चल रहे हैं कि 33,340 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाएगा। अब जैसे ही इसे थोड़ा सा नीचे जाएगा ये भी 100 पॉइंट पे निकलना चालू कर देगा। इसने सोच के रखा है ना, क्योंकि इसको पता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट तो मैं यहाँ पे आऊँगा, है ना। तो कभी भी जो भी आपका ATM है, मान लीजिए आपका ATM है 33,600, इसका जो भी प्रीमियम है 131 पॉइंट्स, इस पर आप प्लस कर लीजिए 33,600 प्लस कितना 130 पॉइंट्स, तो आपको कितना निकल के आता है 33,730। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक, इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेम कंडीशन अप्लाई होती है आपकी उसमें क्या बोलते हैं पुट में। अगर आप देखेंगे मान लीजिए ATM यही है 33,600, इसका प्रीमियम है 215 पॉइंट, तो 33600 और माइनस कर दो आप कितना 200 पॉइंट, है ना, 200 पॉइंट रफली मान लेते हैं, तो 33,400 एक ऐसा लेवल है जो कहीं ना कहीं इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा इस स्ट्राइक प्राइस से। 33,400 कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा। किस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, कंटेक्स्ट है आपका अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, उससे इतना लेवल ऊपर इतना लेवल नीचे। अगर मान लीजिए अभी आपका बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 33,600 पे, तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या हो गया 33,730 एंड सपोर्ट क्या हो गया 33,400। अब देखिए जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं केवल डेटा पे है, कभी भी डेटा चेंज हो जाता है ना। कोई बड़े प्लेयर्स आ गए ऊपर नीचे पोजीशन एग्जिट करेंगे तो डेटा चेंज हो जाएगा और 3 मिनट बाद रिफ्रेश होता है। सो प्राइस एक्शन के साथ कंफर्मेशन इज़ नेसेसरी। बिना प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं होगी, बट दोनों को मिला के करेंगे तो बहुत बढ़िया एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। अब चलिए गाइस देखिए मैं एक आपको प्लेटफॉर्म बता देता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये प्लेटफॉर्म का नाम है ओप्स्ट्रा, कोई भी वो प्रोमोटेड वीडियो नहीं है, सिंपल है। इसको मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे अगर ओपन इंटरेस्ट में, तो अगर आप देखोगे ना तो एज़ कम्पेयर टू
पुट ओवाई कॉल ओवाई ज़्यादा है, इसके बार्स देखिए कितना ज़्यादा है। इससे एक सिंपल लॉजिक क्या मिलता है कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा लेने वाला है। रेजिस्टेंस ज़्यादा लेगा मतलब क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, ठीक है। जैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है, निफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं 15,900, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 16,000 का, देन उसके बाद आता है आपका 16,100 का। वहीं पे अगर आप पुट वाई में जाएंगे तो इधर आप देखोगे तो सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आता है 15,700 पे। तो ये सब चीज़ें भी आप यूज़ करके क्या बोलते हैं, बहुत फेयर आइडिया मार्केट का ले सकते हैं। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, तो डेफिनेटली वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कॉल राइटिंग बहुत एग्रेसिवली हो रही है, साथ में प्रीमियम की वैल्यू भी गिर रही है, तो मान के चलो कि मार्केट बियरिश है ना। और सेम चीज़ आपको पुट साइड में देखनी है, अगर एग्रेसिवली पुट राइटिंग हो रही है और प्रीमियम गिर रहा है, तो मान के चलो कि मार्केट अप साइड जाने के लिए तैयार है। तो ये दोनों चीज़ें आप सिंक करके, इसका वाइस एंड वर्सा ऑब्वियसली उल्टा होगा, तो अप्लाई करके आप मार्केट के कंटेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। एंड देन प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी मिलाएंगे तो आपको बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, एंड दैट विल बी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। देखिए, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, मैं क्लासेस में भी अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि जब तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आएगा तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। बट अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सही से ड्रॉ करना जिस दिन सीख गए, आप मार्केट से बहुत आसानी तरीके से पैसा बनाएंगे। अब इसका लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक सिंपल है। लॉजिक क्या है ना कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो आपको लेवल्स पता है कि मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, इसके बीच में ही ट्रेड करेगा। ट्रेंड लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, इसके बीच में ही ट्रेड करेगा। तो यहाँ बाइंग करूँगा, यहाँ सेल करूँगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यहाँ टारगेट लगाऊंगा। तो इससे क्या होता है ना, क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है, और जो कि बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। अगर आप केवल ब्रेकआउट पे ही ट्रेड कर रहे हो, पता चला आपने यहाँ ब्रेकआउट लिया और यहीं पर रेजिस्टेंस है ऊपर, तो ट्रेड क्यों लोगे आप? ट्रेड नहीं लोगे ना, सिंपल। अब मान लीजिए ये सपोर्ट है आपका, ये सपोर्ट है, आप ब्रेक हो गया सपोर्ट और तुरंत नीचे ही एक फिर से सपोर्ट आता है आपका, तो आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है? एकदम नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। पहले मैं आपको फ्रेमवर्क समझाना चाहूँगा जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, बट स्टिल कन्फ्यूज़न होगी तो समझाना लाजमी है ना। सो सपोर्ट एक ऐसा रेंज होता है, नॉट प्राइस लाइन, प्राइस रेंज, ठीक है। एक ऐसा प्राइस रेंज होता है, ऐसे मार्क करके रखना। कभी भी लोगों को सपोर्ट ऐसे अगर सुनते हुए देखते होगी 490 पे सपोर्ट है, तो वो गलत है। 490 से 487 के बीच में सपोर्ट है, 505 से 507 के बीच में रेजिस्टेंस है, ऐसे सुनिए, एक रेंज होती है। अब किसी भी प्राइस रेंज को 1-2 टाइम अगर टच कर दिया है, 1 and 2 टाइम, 1 and 2, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट बोलते हैं। अब अगर तीसरी बार इसको टच करेगा तो चांसेस हैं कि ये इसको रिस्पेक्ट दिखाएगा, है ना। इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए आप। जितनी ज़्यादा बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन टच होती जाती है, उसकी ब्रेक होने की चांस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट हाँ, ब्रेक होगा तब, पहले ही नहीं कूद जाएंगे, पहले ही लोग कूद जाते हैं, तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सेम थिंग अप्लाइज इन रेजिस्टेंस साइड। एक ऐसा प्राइस रेंज जहाँ पे शेयर नीचे से तो आता है बट अपसाइड में उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। 1 टाइम, 2 टाइम एंड बस हो गया, हमें क्लियर हो गया 1 and 2 कि हमारा ये रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। अब इसको अगर नेक्स्ट टाइम अप्रोच करेगा तो इसको रिस्पेक्ट दिखाएगा, तो यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ विद अदर कंडीशंस ऑल्सो, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा पैसा मैं इसी पे बनाता हूँ विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, बिकॉज ट्रेंड के साइड अगर आप जाएंगे, अगर आप मार्केट के फ्रेमवर्क को समझते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रेडिंग में आएगी ही नहीं। तीसरा एक और कंसेप्ट आता है, ट्रेंड लाइन डायगोनल होती है, ऐसे ऊपर से नीचे हो सकती है, नीचे से ऊपर से हो सकती है। अब अगर इसको 1 टाइम 2 टाइम रिस्पेक्ट कर दिया है ना, 1 2, उसको सीधे एक्सटेंड करो। अगर नेक्स्ट टाइम उसको अप्रोच करेगा तो मान के चलो कि वो उसको रिस्पेक्ट दिखाएगा, वहाँ से नीचे आ सकता है। जितनी ज़्यादा टाइम ट्रेंड लाइन टच होगी, उसकी ब्रेक होने की चांस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको फ्रेमवर्क क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक चीज़ और, जितना लंबे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका जो इंपॉर्टेंस होता है, जो उसका हॉल्ट होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। वहीं पे जो आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा 5 मिनट में, 2 मिनट्स में, 1 मिनट में, वो एज़ कम्पेयर टू लॉन्गर टाइम फ्रेम वीक होते हैं। सो बड़े टाइम फ्रेम में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, मैं आवरली टाइम फ्रेम में आया हूँ बैंक निफ्टी के। अब हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आवरली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो, एक परफेक्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है ना। जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं ना, जो मार्केट की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, उसको मार्क कर लीजिए, है ना, क्योंकि उसको इतनी जल्दी रेजिस्टेंस सपोर्ट को आवरली वाले को ब्रेक करेगा नहीं। ये एक आपका हो गया सपोर्ट, है ना, अराउंड द लेवल ऑफ 33,130 के करीब। इसके अलावा कोई ट्रेंड लाइन आती है क्या? एक बार आप मार्क कर लीजिए, ये एक आपकी ट्रेंड लाइन है ना।
अब एक रेंज होती है, मैं आपसे हमेशा बोला हूँ, ये रेंज आपकी हो गई। एक ही आप इसको मार्क कर लो, है ना, ये भी तो एक रेजिस्टेंस है। अब क्या है कि आप बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ों को कंफर्म कर चुके हो, अब आपको 50 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है। देखिए मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो फॉलो करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया, और सुनने से भी होगा नहीं जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये चीज़ है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो मैंने लेवल ड्रॉ कर दिए है ना। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे तो देखिए आज क्या हुआ है, आज एग्जैक्ट यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके अपसाइड की बहुत बढ़िया रैली दिखाई। कहाँ तक गया, एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस तक गया, देखो इस रेजिस्टेंस तक गया। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक रेंज होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से भी मूवमेंट कर सकता है, जो कि यहाँ पे यहीं से नीचे चला आया, फिर नीचे आया, फिर एक आवरली टाइम फ्रेम में एक मोर ऑफ इंपॉर्टेंट हॉल्ट है, देखो वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये कितना आसान है, आप खुद ही देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर को पता करना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप क्या कर सकते थे, आप सिंपल क्या कर सकते थे बताइए। ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, इसको थोड़ा सा सही तरीके से ड्रॉ करता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं ड्रॉ करना चाहूँगा। ये देखिए मैंने इसको सही तरीके से ड्रॉ कर दिया, ऊपर से रेजिस्टेंस मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया ही है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से कितनी बढ़िया रैली देखने को मिली, है ना। अब यहाँ पे हॉल्ट लिया, देखो यहाँ पे हम लोग पुट बाइंग कर सकते थे, या फिर फ्यूचर सेल कर सकते थे, या फिर कॉल राइट कर सकते थे, और यहाँ से देखिए आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ, एग्जैक्ट इस हॉल्ट तक आया। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है यूज़ करने का, जिससे कि आप ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, एंट्री आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 आवर में आइए, पहले एक बार डेली में ट्रेंड देख लीजिए, एक बार मैं डेली में ट्रेंड आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप डेली में ट्रेंड देख लेंगे ना, तो ओवरव्यू आपको दिख जाता है कि यार मार्केट किस साइड ट्रेड कर रहा है। तो बढ़िया है, लगातार डाउन साइड की रैली देखने को मिल रही है, तो डेली ट्रेंड डाउन है ना। अब आपने 1 आवर में आके सभी चीज़ें ड्रॉ कर ली, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखिए कभी भी अगर आप ट्रेंड के साइड जाते हैं तो आपके प्रॉफिट बड़े होते हैं, जल्दी होते हैं, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होती है, और आपको थकाएगा नहीं, रोकेगा नहीं। वहीं पे स्पेशली अगर आप बाइंग करते हैं तो हम लोग को फास्ट मूवमेंट चाहिए। वहीं पे अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो आपके प्रॉफिट छोटे होंगे, एक्यूरेसी कम होगी, लॉसेज होने की चांस बढ़ जाती है, और आपको वो थकाएगा, आपको वो रोक के रखेगा। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा मिलता है इफ़ यू आर गोइंग विद द ट्रेंड। अब चलिए हम लोग एकदम सही तरीके से ना निफ्टी में देख लेते हैं। मैं आपको, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इतना ज़्यादा मैं पैसा बनाता हूँ, इतने सही तरीके से लोग पैसा बनाते हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। आपको क्या है ना कि सिस्टम टिपिकल बता देते हैं लोग यूट्यूब पे कि, अब देखिए लोग यूट्यूब पे ना और अदर प्लेटफॉर्म्स पे आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं। मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, बट दिस इज़ वॉट आई थिंक। RSI ऐड करो, मूविंग एवरेज ऐड करो, इचिमोकू ऐड करो, फिर से क्या बोलते हैं हाइकेनेसी ऐड करो। अब इतना सारा मिला के होता क्या है कि पूरी खिचड़ी हो जाती है, और फिर आपको लगता है कि बाइंग भी करूं, सेल भी करूं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं, टारगेट कहाँ लगाऊं, और इतने देखते देखते ट्रेड छूट जाता है। आप सिंपल तरीका क्या है, आप देखिए निफ्टी का ट्रेंड परफेक्ट डाउन है, क्लियर हो गया, निफ्टी का ट्रेंड डाउन है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम में आइए। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी इस कंसेप्ट को बोला जाता है ना। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, यू कैन से टॉप डाउन एनालिसिस, टॉप डाउन अप्रोच। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो देखो एक ये रेजिस्टेंस आपका निकल के आता है, परफेक्ट, जबरदस्ती नहीं ड्रॉ करना है ना, आराम से ड्रॉ कीजिए, बनेगा तो खींचेंगे, नहीं तो नहीं खींचेंगे। यहाँ पे एक सपोर्ट बन के आता है, ठीक है, क्लियर। एक यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन दिखती है, इसको खींच दीजिए आप, ये रहा नीचे से, है ना। अब बस इतना ही बहुत है। अब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाओ। अब एक बार उस लेवल को भी मार्क कर लो, है ना। अब इनमें क्या है, इन लेवल्स को थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा जिससे कि क्लैरिटी हो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब गोल्डन लाइंस की तरीके से काम करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप देखिए ह्यूज गैप डाउन हुआ, मार्केट हमेशा देखिए गैप डाउन होकर क्या कर रहा था रिसेंट में। अगर आप जाके पीछे देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे, ये देखो गैप डाउन हुआ, नीचे गया, है ना। मैक्सिमम टाइम गैप अप भी हो रहा है तो भी नीचे जा रहा है, यहाँ पे भी गैप अप हुआ तो नीचे आया, यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ नीचे आया। बट यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पे हुआ गैप डाउन और अपसाइड की रैली दिखाया। क्यों दिखाया, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट था एट द लेवल ऑफ 15,700। मैं मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बता भी रहा था कि ये लेवल, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इस टाइम फ्रेम में, 15,700 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो कहाँ तक गया, एग्जैक्ट यहाँ से कहाँ तक गया, एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंस तक गया ऑफ 15,880, 860। अब जिसने यहाँ बाइंग, क्योंकि वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, है ना। अब देखो वहीं से फिर नीचे आ रहा है। अब क्या कर सकते हो, आप इस लेवल को मार्क कर लो, क्योंकि हम लोग 5 मिनट में जाके ट्रेड करते हैं ना। इस लेवल को आप मार्क कर लो। अगर आप 5 मिनट में जाओगे तो ये देखो क्या हुआ, इसको हटाओ, ये देखिए यहाँ से
गैप डाउन हुआ, यहाँ से बढ़िया रैली देखने को मिली, छोटा सा हॉल्ट लिया, फिर यहाँ तक गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हॉल्ट था। अब यहाँ से धड़ाम से गिरा, यहाँ तक प्रॉफिट हुआ। अब देखिए आपको लगेगा ये छोटी मूवमेंट है, तो देखिए आपको 90 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली है निफ्टी में, जो कि मेरे लिए तो बहुत है, मैं तो इतने में बहुत अच्छा पैसा बनाता हूँ। अब क्या है, अब क्या करेगा, या तो यहाँ थोड़ा सा झूलेगा इस लेवल पे, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक टच करने का पूरा ट्राई करेगा, नहीं ब्रेक कर पाएगा तो फिर यहाँ तक आएगा। तो ये फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़ करके बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखने वाली चीज़ क्या है कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट किए होते ना, ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, इस पर आपने शॉर्ट किया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ तक आप टारगेट रखोगे, है ना। आपको बहुत आराम से थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल गया। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, 1:4। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1:4 नहीं चाहिए अपने को चाहिए 1:2। 1:2 मिल गया, मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करो, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ मोमेंटम कैंडल के हाई पे, तो भी आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे कहीं आपका टारगेट हो गया तो यहाँ तो आप टारगेट बुक करोगे ना। अब मोमेंटम कैंडल का मतलब क्या है, ट्रेलिंग का मतलब ये नहीं कि छोड़ ही दिया है, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, आप बुक कर लो। तो ये तो हो गया गाइज हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका। कैसे ड्रॉ करना है समराइज़ कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में जाके मार्केट का ट्रेंड देखिए, 1 आवर टाइम फ्रेम में आके इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद 15 मिनट में भी आके एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए। रेजिस्टेंस में मिलता है, रिवर्सल कैंडल बनती है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। पहले से मूवमेंट अच्छी है तो आप वहाँ पे पुट बाइंग कर सकते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है। और ऑप्शन चेन अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको पता ही है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, वहाँ से क्लियर हो गया। तो ये सब मिला के क्या होता है ना कि आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है प्रॉफिट्स करने का ऑन सैम्पल बेसिस, लॉसेज होते हैं 100 ट्रेड लोगे तो 10, 20, 25, 30 ट्रेड लॉस में जाएंगे, जो कि आपको दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट 70 ट्रेड जो मेरे साइड जाएंगे उसका क्या, रिस्क टू रिवॉर्ड जो अच्छा जाएगा उसका क्या, ये भी तो समझो। तो इन सब चीज़ों को मिला के आप बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। तो क्या करना है, आवरली में ड्रॉ कर लिया, उसके बाद 15 मिनट में एक बार मार्क कर लीजिए, उसके बाद 5 मिनट में आके या फिर 1 मिनट में आके आप अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी चलिए गाइज, अभी हम लोग आते हैं स्टॉक मार्केट स्पेशली ट्रेडिंग के दिल के बारे में बात करते हैं। दिल का मतलब क्या है, दिल का मतलब होता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। कैंडलस्टिक्स पैटर्न मार्केट का दिल है, इट इज़ द हार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। अगर आप इसको समझ गए तो आप पूरी ट्रेडिंग समझ जाएंगे। तो कैसे समझेंगे, इस सेक्शन में आपको बहुत सही तरीके से क्लियर होने वाला है, बिकॉज वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न, वो सीक्रेट कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें आपकी एक्यूरेसी, मतलब अगर आप ये है ना एक्यूरेसी ये है तो आपकी एक्यूरेसी ये होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये चीज़ें वैसे मैं कोर्स में बताता हूँ, बट डेफिनेटली एम क्या है कि इस वीडियो में आप ट्रेडिंग सीख सके, तो मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कौन सी कैंडलस्टिक्स पैटर्न यूज़ करने वाले हैं। शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, बेरी सिंगलफिंग, स्पिनिंग टॉप्स, लॉन्ग लेग डोजी, हैमर, ड्रैगन फ्लाई, बुली सिंगलफिंग एंड स्पिनिंग बॉटम। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न में आप ट्रेडिंग में काम करते हैं तो आपको इसके अलावा किसी भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा पैसा इसी से बनता है, अच्छे खासे ट्रेड मिलते हैं, इससे अलावा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी केवल इन्हीं में काम करता हूँ, है ना। अब देखिए केवल कैंडलस्टिक्स पैटर्न जानने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ओवरऑल हॉल्ट आपको देखने पड़ेंगे। ध्यान से देखना क्या बोला गया था। रेजिस्टेंस पे हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का मेन मतलब होता है कि वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे ना। तो अब देखो यहाँ से मार्केट लगातार पॉज लेके इस रेजिस्टेंस तक आया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, है ना। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बनी है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है, शूटिंग स्टार का मतलब होता है बेयरिश रिवर्सल कैंडल, बेयरिश मोमेंटम कैंडल। अगर एक स्पेशल जोन के पास बनेगी तब, ऐसा नहीं कहीं भी बननी तो चालू हो गए, तब गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने लिया, अब देखो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बढ़िया मिला है। वैसे मैंने कैलकुलेट कराया था अभी आपको पार्ट में ही, बट ठीक है मैं फिर से आपको कैलकुलेट करा देता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस था, स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा अमूमन। और अगर आप देखोगे तो लगभग आपको 1:3, थोड़ा सा और नीचे ले आऊँगा तो 1:3.54 हो जाएगा। अभी लाइव मार्केट में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1:4.5 हो गया है, जो कि और बड़ा है। स्टॉप लॉस ट्रेल आप कर सकते हैं जिससे कि आप बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर कर सकें। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे नॉर्मल रूल क्या होता है कि हम लोग को अप ट्रेंड के बाद हमें क्या ढूंढना है, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, बेरी सिंगलफिंग, स्पिनिंग टॉप्स, है ना, लॉन्ग लेग डोजी भी है। डाउन ट्रेंड के बाद जैसा कि यहाँ पे लिखा है हैमर, ड्रैगन फ्लाई, बुली सिंगलफिंग, स्पिनिंग बॉटम एंड लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी दोनों जगह यूज़ होने वाला है। तो ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि रिवर्सल पे हम लोग खेलेंगे विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, विद द हेल्प ऑफ डेटा, तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स देखने को मिलेगा, है ना। जैसे अगर आप देख रहे हो
कोई क्या बोलते हैं ऑप्शन चेन में आप क्या देख रहे हो कि आपको रिवर्सल स्पॉट करना है। तो रिवर्सल कैसे स्पॉट करेंगे आप? अब रिवर्सल आप कैसे स्पॉट करेंगे? रिवर्सल जैसे मान लीजिए मार्केट चढ़ रहा है, चढ़ता जा रहा 34,000 का लेवल था। अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो चेंज इन OI है वो और इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब क्या है, वहाँ पे सेलर्स और ऐड हो रहे हैं, कॉल राइटर्स फॉर एग्जाम्पल। आपको क्या लगता है कि वहाँ से, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि एक तो OI है और चेंज इन OI में अगर पॉजिटिविटी आ रही है मतलब वहाँ से रिवर्सल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। कैंडल बन गई, शूटिंग स्टार, आपको रेजिस्टेंस दिख गया, डेटा से कंफर्म हो, छोटा सा स्टॉप लॉस है, 90% टाइम आपको प्रॉफिट मिलेगा गारंटी के साथ, है ना। अब गारंटी के साथ मतलब ये नहीं 90% की टाइम लॉस नहीं होगा, कभी कभी 80% भी एक्यूरेसी हो सकती है ना, बट ओवरऑल आप प्रॉफिट में जाओगे, इसका पक्का चांस होता है। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह काम करेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। अभी मैंने क्या बताया, बुलिश एंगल्फिंग का मतलब बुलिश मोमेंटम कैंडल ऑन द लेवल ऑफ सपोर्ट डाउन ट्रेंड के बाद। थोड़ा सा याद करने का सोचो, मतलब सीखो। एंगल्फिंग बनी, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते इसके हाई पे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, हाई पे ट्रेड लेते और ये अगर आपका स्टॉप लॉस होता तो भी अगर आप यहाँ तक भी टारगेट रखते ना आज के हाई तक, तो भी आपको लगभग ये सेल वाला लग गया है। मैं लॉन्ग वाला लगाना चाहूँगा और रिस्क टू रिवॉर्ड वाला गलत लग गया था, हाँ, तो भी आपको लगभग 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, बहुत अच्छा है। अब देखिए क्या हुआ, मैंने आपसे हमेशा बोला है कि क्या किया, इसको टच किया, फिर यहाँ थोड़ी देर झूला, ये लोगों को लगेगा फॉल्स ब्रेकआउट है, लोगों को कैप्चर करेगा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से देखिए एग्जैक्ट अगले वाले रेजिस्टेंस तक गया। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन जो भी सेंटिमेंट्स थे, नेगेटिव सेंटिमेंट्स होंगे तो गैप डाउन हो गया, ठीक है। बट जिस बंदे ने यहाँ पे इस ट्रेंड के बाद बाइंग की होगी उसको तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है ना, जो क्या बोलते हैं यहाँ तक उसने पहला प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी का स्टॉप लॉस ट्रेल किया और धीरे धीरे आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए अप ट्रेंड के बाद हमें शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, स्पिनिंग टॉप, बेयरिश एंगल्फिंग देखना है एंड लॉन्ग लेग डोजी हमें देखना है। डाउन ट्रेंड के बाद वी हैव टू स्पॉट हैमर, ड्रैगन फ्लाई, बुलिश एंगल्फिंग, स्पिनिंग बॉटम एंड लॉन्ग लेग डोजी। साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको यूज़ करना बता दिया, साथ में मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंड अगर अच्छा गिरा होगा तो ही रिवर्सल आपको देखने को मिलते हैं और इसमें आप सबसे बढ़िया पैसा बनाते हैं, बिकॉज जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फेवरेबल होता है। तो अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड भी गलत गए और 5 भी सही चले गए ना, तो भी आप बहुत अच्छे पैसे में बैठे होंगे, मतलब पैसे बना के। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए गाइज मैं आपको ना एक लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ, रियल फीलिंग हम लोग लेते हैं कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। बहुत लोग कहेंगे सर जी लाइव ट्रेड भी करके दिखाओ। सो देखो मुझे क्या लगता है कि ये 1 मिनट का चार्ट है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक देखता हूँ कि पीछे रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था पहले, वो कहीं ना कहीं लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो मैं यहाँ पे पुट बाइंग करूँगा, बिकॉज आई थिंक मार्केट विल गो डाउन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपको लगता मार्केट नीचे जाएगा वी विल बाई पुट, अगर अपने को लगता मार्केट ऊपर जाएगा वी विल बाई कॉल। लोग इन द मनी एंड एट द मनी ट्रेड करना पसंद करते हैं, मुझे लगता है लेते लेते छूट जाएगा, बट चलो ठीक है। अभी ट्रेड कर रहा है 33,500 पे, तो मैं 33,500 का ही लेना चाहूँगा, 33,500 का पुट, है ना, हम लोग पुट लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ उसको बाई कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अभी चलो ठीक है बाई कर लेते हैं, ऐसे मैंने बाई कर लिया। अब एग्जीक्यूट हो गया, क्या एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब हम लोग का प्रॉफिट लॉस चल रहा है, देखिए समझाने के लिए है ऐसा। चलो अब देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो अपना फ़ायदा होगा, नहीं तो हम लोग तो छोटे लॉस पे निकल ही जाएंगे। तो देखिए गाइज जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें हम लोग का छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है, मैं ट्रेड को निकाल देता हूँ, बिकॉज ये जो था वो समझाने के लिए था। प्रॉफिट अभी भी हो रहा है, अभी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट जो समझा रहा था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि कभी भी प्रॉफिट वाले ट्रेड को लॉस में नहीं काटना चाहिए। प्रॉफिट छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रॉफिट होता है। अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है 255 पॉइंट, चलो ठीक है 257.2 पे चल रहा है, देखता हूँ लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। हम लोग का प्रॉफिट हो गया है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये हो गया। अब आपने देखा होगा कि कैसे ट्रेड करते हैं, लाइव ट्रेड, नॉर्मल ट्रेड था, केवल एक
सेंटीमेंट की बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। मैंने आपको सिखाया यहाँ पे कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कितना पेशेंस आपको दिखाना पड़ता है, उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। बट ऐसे ही की जाती है, आपको और भी एनालिसिस करना पड़ता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन सभी को देखना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केट का सेंटिमेंट को आपको जानना पड़ेगा, तभी आप क्या बोलते हैं बढ़िया तरीके से प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ऑप्शन चेन का भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखिए सभी चीज़ें मिला के आप एक कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है ना कि स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करें, IDM ले, OTM ले, ATM ले। तो इस सेक्शन में मैं आपको अपना पर्सनल जो ट्रिक अप्लाई करता हूँ मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अब देखिए कुछ लोग इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो हाथ जोड़ता हूँ भैया, आप जो भी फॉलो करते हैं उसको फॉलो कीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए। अगर सही लगता है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। मैं इसी को करता हूँ क्योंकि कुछ लोग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। अब आप समझ रहे हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग OTM लेते हैं। OTM का मतलब आउट ऑफ द मनी की बहुत दूर वाली कॉल पुट ले लेते हैं, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये वाली, और उनको लगता है कि ये 300, 400, 1000 जाएगी। तो वो वही है, वो क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं ना कि 20 में से चाहे 40 में से एक बार वो चला गया तो चला गया, तो वही चीज़ है। तो कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिसको अगर आप चूज़ करोगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत बढ़िया निकल के आएगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं चलता हूँ सीधे ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट करना चाहूँगा। अब देखिए अगर आप बैंक निफ्टी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें निकल के आती हैं। बैंक निफ्टी अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड, इसको मैं रुको मार्क कर देता हूँ पेन से। बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 33,440 पे, कितना, 33,440 पे। तो इसके पास वाली जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी हम लोग उसको ATM बोलेंगे, एट द मनी। सो अगर आप देखो पहले ये समझ लो ना, 33,500 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ATM, एट द मनी। तो देखिए थर्सडे को एक्सपायरी होती है, मैं वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। तो फ्राइडे, मंडे, 2 दिन की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे और मंडे आपको इन द मनी लेना है। कितना इन द मनी आप ले सकते हो, आप इन द मनी ले सकते हो 33,500 चल रहा है ना, अगर आप कॉल साइड जाते हो तो 33,400 ले सकते हैं आप, 33,300 ले सकते हैं, और आप 33,200 भी ले सकते हैं, और 33,600 भी ले सकते हैं। जो भी इंडेक्स की वैल्यू जहाँ पे भी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है उससे 3 पॉइंट मतलब 300 पॉइंट्स नीचे, 100 पॉइंट करके नीचे अगर आप देखो 33,400, 33,300, 33,200, ये आप कॉल ले सकते हो, कॉल बाइंग करनी है तो। और नहीं तो आप एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर भी जा सकते हो। ATM आपने नहीं लेना है, ATM आप नहीं ले सकते हो। 3 ITM, 1 OTM। सेम कंडीशन, फिर से समझिए, मैं ध्यान समझाता हूँ। अगर आपका बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 33,500 पे और आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और वो दिन कौन सा है, फ्राइडे है एंड मंडे है, तो आप क्या ले सकते हो, 33,600, 33,700, 33,800, 33,400, आप ये 3 पे से ट्रेड कर सकते हो, 4 में से। और कुछ लोग चाहेंगे तो 33,500 में भी ट्रेड कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई भी गलत नहीं है। बट मैं क्या पसंद करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। फ्राइडे एंड मंडे को मैं 200 पॉइंट ऊपर वाले ITM को ट्रेड करना पसंद करता हूँ। मतलब अगर आपका फ्राइडे है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिरने वाला है, 33,400 पे ट्रेड कर रहा है, तो 33,500, 33,600 वाली पुट को ले लूँगा, है ना। ये तो आपका हो गया फ्राइडे एंड मंडे को। अब देखिए ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को आपको कौन सा ट्रेड करना है, तो देखिए ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को मैं क्या ट्रेड करता हूँ। फॉर एग्जांपल 33,500 का ATM है, अगर मुझे कॉल बाइंग करनी है तो मैं 33,400 का लूँगा, 33,400 का लूँगा, नहीं तो 33,500 का लूँगा ATM, नहीं तो 100 पॉइंट वाला ITM, ठीक है। सेम कंडीशन आपकी पुट में अप्लाई हो जाती है। अगर मुझे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो पहले ले लूँगा मैं क्या, 33,500, अगर ATM आपका 33,400 है तो 33,500 ले लूँगा, नहीं तो 33,400 में लेके ट्रेड करने वाला हूँ। अब बात आती है एक्सपायरी की। तो एक्सपायरी के दिन मैं कौन सा ट्रेड करना पसंद करता हूँ, ओनली ATM, मैं एट द मनी ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। जहाँ तक बात आती है वो 0 टू हीरो वाली, तो देखिए 0 टू हीरो वाली कैसे होती है। 0 टू हीरो वाली तब होगी जब आपको पूरा कन्विक्शन है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, है ना, तो ही वो चांस बढ़ती है कि आपका वो 20, 25, 30, 40 रुपये वाला कॉल 200, 300, 500 हो गया। होता है, मैं भी करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी करता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्च कीजिए ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट ऑफिशियल, वहाँ पे लगभग 5,000 मेंबर हैं, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिया कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है। फ्राइडे और मंडे को आपको कौन सा चूज़ करना है मैंने आपको बता दिया। ट्यूसडे वेडनेसडे को कौन सा चूज़ करना है, और थर्सडे को कौन सा चूज़ करना है। आउट ऑफ द मनी वाली कॉल आप पुट ले सकते हो, डीप आउट ऑफ द मनी वाली जो सस्ते में आपको मिलती है, जिसमें आपको लगता है जैकपॉट होगा। बट
उसकी कुछ और भी कंडीशंस होती है, मैंने उसकी एक अलग वीडियो डाल रखी है, एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा हेल्दी आइडिया लग जाएगा। सो इस सेक्शन में फ्रेंड्स आपको मैं कुछ अपने फेवरेट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसमें आपको बहुत बढ़िया एक्यूरेसी देखने को मिलेगी और आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो देखिए, स्ट्रैटेजीज बहुत ही नॉर्मल है, आपको मैंने वीडियोस इसकी स्पेसिफिक क्या बोलते हैं चैनल पे डाल रखी हैं, बट इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें सम अप कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो देखिए, पहली चीज़ क्या है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, वी नीड फास्ट मूवमेंट। अगर आप कॉल बाइंग के लिए जाते हैं या फिर पुट बाइंग के लिए जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, जब तक मार्केट अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करने वाला है, अब यहाँ पे आपने कॉल बाइंग करनी है बिकॉज मार्केट आपको लगता है ऊपर जाएगा, यू वांट टू ट्रेड ऑप्शंस, तो यहाँ से अगर फास्ट मूवमेंट नहीं होगी, बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं होगी तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अब ब्रेक किया, अब 3 घंटे बाद यहाँ पे आया तो आपको बहुत बड़ा आपका प्रीमियम इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा, बट वहीं पे तुरंत चला गया 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर, तो अमूमन आपको बहुत बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, मेरी लिमिट क्या होती है, ऑन एवरेज बेसिस मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा कोई भी ऑप्शंस को होल्ड नहीं करता हूँ मैक्सिमम टाइम। हाँ, प्रॉफिट हो गया है तो कुछ क्वान्टिटी बुक करके किया जा सकता है, बट फास्ट मूवमेंट चाहिए तो भैया 3 घंटे 4 घंटे रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे ही आपका टाइम डिके हो जाएगा तो प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाती है ना। एटीएम की अगर आप कॉल लेते हैं या फिर पुट लेते हैं और आपका मार्केट वहीं झूल गया ना, तो पूरा दिन अगर बीत गया तो भी आपका 40-50 पॉइंट उसमें से चला गया, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप पहले से ही टाइम के अगेंस्ट हैं, है ना। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जहाँ तक बात आती है स्ट्रैटेजीज़ की, तो देखिए सबसे बढ़िया क्या है, मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ डाल रखी है, अब उनको आपको जाके मेरे चैनल से अप्लाई करना पड़ेगा, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सो देखिए, पहला स्ट्रैटेजी मैंने डाल रखा है इनसाइड कैंडल। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स की कैंडल का हाई लो मार्क कर लीजिए। मार्केट जब गैप अप एंड गैप डाउन होता है और वहाँ पे हाई ब्रेक करेगा तो बाइंग करना है, लो ब्रेक करेगा तो पुट बाइंग करना है, हाई ब्रेक करेगा मतलब तो कॉल बाइंग करना है। अब यहाँ पे देखिए गैप अप हुआ, स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स ब्रेक नहीं करी, बढ़िया रैली आपको देखने को यहाँ मिली है। यहाँ पे भी आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे ठीक है, इसमें यहाँ पे भी आपका ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे भी आपका ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे आपका फिर से ट्रेड नहीं बना। तो देखिए, ट्रेड नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं लेना है, अर्जेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे फिर से आपका बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे तो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, तो स्ट्रैटेजी आपको वहाँ से देख के क्लियर हो जाएगा। सो पहला स्ट्रैटेजी कौन सा है, इनसाइड कैंडल, मतलब गैप अप एंड गैप डाउन होने के बाद स्टार्टिंग की 3 कैंडल देखने के बाद वी कैन यूज़ द इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी। सेकेंड आपका आता है रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस लाइन को सिंपल ड्रॉ कीजिए, है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे आया 6 टाइम। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे हैमर बनी है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ध्यान से देखिए, ये देखिए आपके यहाँ पे हैमर बनी। आप चाहते तो आप इसके हाई के ऊपर बाइंग करते या फिर इसके हाई के ऊपर बाइंग करते, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, या फिर इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस होगा। लेकिन कितनी बढ़िया रैली आपको यहाँ पे भी देखने को मिली है। सो रिवर्सल स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके ट्रेडिंग डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट्स बना सकते हैं। कैंडल 6 पैटर्न का यूज़ कीजिए, ट्रेंड का यूज़ कीजिए, ट्रेंड के साइड जाएंगे तो आपको प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, जल्दी होंगे और एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होती है। अब देखिए गाइस, आप ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजीज को भी ट्रेड कर सकते हो और डेफिनेटली इसमें भी बहुत बहुत अच्छा पैसा बनता है। अगर आप देखेंगे, इसको ड्रॉ करूँगा तो ये देखिए 1 2 3 टाइम टच हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला है, जितनी बार टच होगा नेक्स्ट टाइम उसकी ब्रेक होने की चांस उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देखो इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लो, जैसे इसके ऊपर ट्रेड करे 2-3 टिक बनाने लगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, कितनी बढ़िया रैली आपको देखने को मिली है। सो पहला गैप अप वाला हो गया, दूसरा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। जब मार्केट आपका साइडवेज है, यू कैन यूज़ ग्लोबल मार्केट एज अ साइन, उसको आप यूज़ कर सकते हो कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। अगर यूएस मार्केट, SGX निफ्टी एंड यूके मार्केट साइडवेज हैं तो आप मान के चलो कि आपका मार्केट भी 90% टाइम साइडवेज रहने वाला है। वाइस एंड वर्सा, अगर उनके मार्केट्स पॉजिटिव हैं तो आपका भी मार्केट उसी साइड ट्रेड करने वाला है मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर कर लोगे। तो जिस दिन साइडवेज है उस दिन रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाइंग करो विद द हेल्प ऑफ कैंडल्स। पोजीशन साइजिंग कम कीजिए, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो आप वहाँ पे थोड़ी पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करके बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज और भी हैं जो थोड़ी सी एडवांस होती हैं। जैसे हम लोग नेकेड पोजीशन लेते हैं ना, बाइंग की मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, पुट की मतलब मार्केट नीचे जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ना कुछ
जैसे आपने कॉल बाइंग की, पुट राइट किया, या फिर कॉल राइट किया, पुट बाइंग की, तो हम लोग हेज करके मतलब कॉम्बिनेशंस मिला के भी ट्रेडिंग कर लेते हैं। उससे आपका मार्जिन भी कम आता है। उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। बुल कॉल स्प्रेड है, बुल पुट स्प्रेड है, कॉल रेशियो, बैक स्प्रेड है। कुछ इनमें से मैं यूज़ करता हूँ, सभी मैं फ्रैंकली बताऊँ यूज़ नहीं करता हूँ। अब उसको अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा लंबा होगा, तो वहाँ पे आपको वो वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक यू कैन से, ऑप्शन ग्रीक्स। तो देखिए, पहली चीज़, ये टॉपिक जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा टफ है। स्पेशली अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन आपको ऑप्शंस ग्रीक्स में मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए जितना आपको प्राइस सेक्शन, ऑप्शन चेन एंड साइकोलॉजी पे देना चाहिए। देखिए, ये मेरा व्यू पॉइंट है, मे बी आपका दूसरा हो सकता है, तो प्लीज़ इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ ऑप्शंस ग्रीक से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस सेक्शन में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, ऑप्शन ग्रीक्स देखेंगे कहाँ से, मेन चीज़ ये आती है। तो देखिए सेंसिबल जो है ना, वो बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है, स्पेशली फॉर दोज हु वांट्स टू लर्न ट्रेडिंग। और अगर आप करते भी हैं तो भी आपको पता होगा। अब कैसे हम लोग यहाँ पे चीज़ें देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ऑप्शन ग्रीक्स में पहला टॉपिक आपका आता है थीटा, और इसको हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं बिगेस्ट ग्रीक, बिकॉज इसमें क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। अब ये क्या है, ऑप्शन बायर के लिए बड़ा डेंजरस है, लेकिन ऑप्शन सेलर्स के लिए क्या है, सबसे बढ़िया चीज़ है। देखिए, सेलर्स क्या चाहते हैं, सेलर्स ये चाहते हैं कि मार्केट साइडवेज रहे या फिर उनके अगेंस्ट बहुत फास्ट मूवमेंट ना हो। अगर साइडवेज मूवमेंट होगी तो भी फायदे में है, और उनके साइड हो गया तब तो बहुत बढ़िया है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको थीटा को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो बढ़िया है, अच्छी बात है। अब हम लोग कैसे ऐड करेंगे थीटा को, तो आप यहाँ पे सेक्शन में जाएंगे, सेटिंग में। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है थीटा। इसको मैं जैसे ही ऑन करूँगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थीटा लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में ऐड हो गया है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 15,665 के करीब। और अगर आप देखेंगे तो एटीएम पे सबसे ज़्यादा थीटा होता है। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे, थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि एटीएम पे, एट द मनी पे, अगर मार्केट झूल गया है ना, तो ऑप्शन सेलर्स की पैसे बनाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर, बिकॉज ऑप्शन बायर तो वैसे भी फंसेगा ना अगर मूवमेंट नहीं होगी तो एटीएम पे ट्रेड लिया है तो। अब देखिए, जितना ज़्यादा ऑप्शंस में टाइम रहेगा एक्सपायरी के दिन तक, मतलब आज से जितना ज़्यादा दूर तक की एक्सपायरी है, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी थीटा उतना ही ज़्यादा होता है। इसका बहुत ज़्यादा मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन सी स्ट्राइक प्राइस को मैं चूज़ करता हूँ। एक डेफिनेट अलग वीडियो मैं इस पर बना दूंगा ऑप्शन ग्रीक्स पे। अब देखिए, थीटा जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन सेलर के लिए क्या है, एक फेवरेबल चीज़ है। ऑप्शन बायर्स के लिए क्या है, एक अगेंस्ट चीज़ है। वहीं पे डेल्टा क्या है, डेल्टा जो है वो ऑप्शन बायर के लिए बढ़िया है, ऑप्शन सेलर के लिए क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं रिस्की होता है। आप सेटिंग में जाएंगे, अब जैसे ही आप डेल्टा पे क्लिक करेंगे, आपका डेल्टा भी यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए डेल्टा, अब एक चीज़ समझिएगा, डेल्टा में क्या होता है कि एट द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस पे हमेशा उसका डेल्टा 0.5 रहता है। क्या रहता है, 0.5। और जैसे जैसे हम लोग आईटीएम में जाते जाएंगे, कॉल साइड भी या पुट साइड भी, आपकी डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब अगर आप देखेंगे तो अभी निफ्टी ट्रेड करता है 15,675 पे, तो अगर आप देखेंगे तो 650 वी कैन कंसीडर इट एज अ एटीएम। तो अगर आप देखेंगे तो उसका डेल्टा कितना है, लगभग -0.48 है, लगभग कितना है, 0.5 है ना। यहाँ पे भी देखिए लगभग 0.5 है। तो एटीएम का डेल्टा क्या होगा, हमेशा 0.5 होगा। और जैसे जैसे हम लोग इन द मनी जाते जाएंगे, आपकी डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने इन द मनी कॉल ले ली 15,450 की, जिसका डेल्टा कितना है, जिसका अगर आप डेल्टा देखोगे तो 0.7 है। मतलब क्या है कि अगर 100 पॉइंट अगर आपने स्ट्राइक प्राइस पे लिया है, अगर 100 पॉइंट इंडेक्स मूव कर गया जहाँ से आपने स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लिया है, वहाँ से प्रीमियम की वैल्यू 70% बढ़ जाएगी। 70% का मतलब क्या है, अगर आपकी प्रीमियम की वैल्यू 70 रुपये है तो 170 हो जाएगी, ऐसा। वहीं पे आप जैसे जैसे ओटीएम में आते रहेंगे, आपकी डेल्टा की वैल्यू कम होती जाएगी। अब देखोगे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं मना करता हूँ कि बहुत दूर वाली कॉल एंड पुट को लेने का कोई लॉजिक नहीं है डेली। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चले आएंगे, तो अगर देखिए इसका अगर आप डेल्टा देखेंगे तो यहाँ तो 0.2 हो गया। मतलब अगर 100 रुपये बढ़ेगा तो आपकी प्रीमियम की वैल्यू केवल 20 रुपये बढ़ेगी, नीचे तो और ही कम होता जा रहा है। तो इसलिए मैं मना करता हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर का कॉल पुट लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसकी कुछ सिचुएशंस होती हैं, अगर वो बनेगी तभी आप वहाँ पे ओटीएम में 0 टू हीरो वाली एक्सपायरी खेल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कॉल में बताया, डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा का कैलकुलेशन, डेल्टा का इंटरप्रिटेशन, सेम चीज़ आपका यहाँ पे आएगा पुट साइड में। इन द मनी में डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आउट ऑफ द मनी में पुट साइड में भी डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अब देखिए नेक्स्ट आता है गामा।
मैं आपको बता दूं, देखिए ये चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूं, जैसा कि मैंने बताया है। देखिए 2 चीज़ें अगर आप स्टॉक मार्केट में जानते हैं, अगर उसके बारे में आपको 100% नॉलेज है तो बहुत अच्छा है। 1000 चीज़ें जानते हैं, 2-2% नॉलेज है तो आपका कोई काम का नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सभी चीज़ें आती हैं। जितने लोगों को गामा आता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं वैसे भी ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, बट क्या वो प्रॉफिटेबल हैं? विथ रिस्पेक्ट नहीं है, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज, स्कैटर्ड नॉलेज कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। वहीं पे अगर आपके पास फोकस नॉलेज है तो आपको हेल्प करेगी। तो देखिए जहाँ तक गामा की बात है, गामा का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। अब देखिए गामा के बारे में मुझे बस इतना ही पता है कि तो देखिए जब भी फास्ट मूवमेंट होती है तो प्रीमियम की वैल्यू ना बहुत फास्ट बढ़ती है उसमें, क्योंकि गामा इफेक्ट आता है। तो यही बस चीज़ें हैं गामा के बारे में जो थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ मैं। लास्ट आता है आपका वेगा। तो देखिए वेगा को मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। वॉलेटिलिटी, अब देखिए इसका कुछ कैलकुलेशन होता है, वो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया विक्स आप जानते हैं, इंडिया विक्स अगर 16 से 19 के बीच में है तो आपके लिए फेवरेबल है। मार्केट एकदम सिंपल है, आपको जो भी प्रीमियम की वैल्यू मिल रही है वो एक बढ़िया वैल्यू है, आप वहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं। बट अगर इंडिया विक्स आपका 23 चला गया, जैसे अभी लेटेस्ट में तो 23, 24, 38 चला गया था, तो वहाँ पे क्या है ना, प्रीमियम की वैल्यू बढ़ी हुई है। अब वहाँ पे ऑप्शंस बायर के लिए पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या होगा? वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। अगर आपने ट्रेड लिया, प्रीमियम की वैल्यू पहले से ही बढ़ी है, अगर आपने ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर नहीं गया, वहीं से नीचे चला आया या फिर झूल भी गया ना, तो प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेज़ नीचे गिरती है और उससे आपके लॉसेज होने की चांस बढ़ जाती है। सो इंडिया विक्स का इतना यूज़ करता हूँ। तो ये फ्रेंड्स हो गया हम लोग का ऑप्शन ग्रीक्स। आप चाहे तो यहाँ पे वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। गामा में ऐड कर देता हूँ और मैं वेगा ऐड कर देता हूँ। ये सभी चीज़ें हो गई, इसको मिला के हम लोग, इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। एक मैं बुक भी पढ़ रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली मैं आपको वो चीज़ें भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। अब देखिए गाइज, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करना पड़ सकता है। देखिए क्या होता है ना कि NSE की साइट पे जो डेटा रहता है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड रहता है, लोगों को ओवरऑल कंक्लूजन निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए उसके लिए क्या है कि कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और ये आपको बहुत बढ़िया हेल्प करते हैं। देखिए कोर्स का मतलब क्या है, ये कोर्स इसीलिए डिज़ाइन किया गया है, ये जो वीडियो है, कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाए, एवरीथिंग फ्रॉम एब्सोल्युटली बेसिक्स स्क्रैच टू एडवांस। तो अगर आप एक वेबसाइट यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पे पहले से उसका क्या बोलते हैं शॉर्टकट रखा हूँ, ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, तो मैं साइन अप कर लेता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं सिंपल अगर आप स्टॉक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया हेल्प मिलेगी। अब अगर मैं ओपन इंटरेस्ट के सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार्स में क्या बोलते हैं आपको डेटा दिखता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। ये आपको NSE की साइट पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये चीज़ क्या बोलते हैं, फ्री वाला वर्जन है तो 15 मिनट में अपडेट होता है। पेड वाला लोगों को तो थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन 3 मिनट के बाद ही होगा। 3 मिनट के रेगुलर इंटरवल ये अपडेट होता रहता है। तो ये पहला हो गया। और भी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, इसके अगर इस वीडियो में बताने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बट स्टिल आपको जानना चाहिए। इस पर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। दूसरा कौन सा आता है, तो दूसरा आपका आता है सेंसिबल। आप सेंसिबल टाइप कीजिए, यहाँ पे ये देखिए सेंसिबल आ गया। मैं इसको फर्स्ट टाइम, मैं यहाँ पे फर्स्ट लिंक को क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी पहले आप लॉगिन कर लो, है ना, पहले आप लॉगिन कर लो या फिर पहले आप साइन अप कर लो। मैं ज़ेरोधा से कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपने क्या बोलते हैं, ज़ेरोधा से मैंने क्या बोलते हैं लॉगिन कर लिया। आप किसी और से भी कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड, समझने का मतलब ये है कि आप इसको भी अगर यूज़ करेंगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इस पर भी अगर वीडियो बनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो डेफिनेटली इस पर मैं क्या बोलते हैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन चेन का डिटेल आ रहा है ना। अब मान लीजिए मुझे कुछ ऐड करना है, जैसे मुझे मान लीजिए डेल्टा ऐड करना है, आप थीटा ऐड कर सकते हो, आप वेगा ऐड कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि इनको भी यूज़ करके बहुत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो आपको इससे क्लैरिटी हो जाएगी। सो ये 2 प्लेटफॉर्म हो गए जिसको मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। एंड तीसरा ऑप्शन है आपके पास, आप टाइप कीजिए ऑप्शन चेन, है ना। अब NSE की साइट पे आप डायरेक्ट हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे अगर आप क्लिक करना है तो बैंक निफ्टी का जो भी आप स्टॉक्स या फिर जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, है ना। अब देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो एक चीज़ और आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वो क्या है
कि अपकमिंग इवेंट्स क्या आने वाले हैं। बहुत लोगों को क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग करना तो पता है। अब जैसे मान लीजिए आपको आज ट्रेडिंग करनी है ना, अब मुझे पता है कि यार आज तो मार्केट मुझे बाइंग करना है। अब अगले दिन क्या हुआ कि कल कोई इंटरेस्ट रेट क्या बोलते हैं हाइक हो गया, या फिर कोई बैड न्यूज़ आ गई तो मार्केट उससे गिर गया, तो जो भी मैं कॉल बाई की पोजीशन बनाने वाला हूँ, मे बी आई विल पॉज, वहाँ ट्रेड नहीं लूँगा, रुकूंगा, और उसके बाद सभी चीज़ें एनालाइज करने के बाद मैं ट्रेड लूँगा। अब क्या होता है ना कि कुछ लोग पोजीशंस को कैरी करते हैं, बट कैरी करने का तरीका होता है। तरीका क्या है कि आपको पहले से पता हो कि भैया इस दिन ये न्यूज़ नहीं है, अगर वो न्यूज़ होगी, अगर मैंने बाइंग किया है, नीचे चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी कैपिटल। सो कौन सा प्लेटफॉर्म है? सो देखिए, अगर आप जाएंगे स्टॉक एज पे, stockedge.com एक क्या बोलते हैं वेबसाइट है, तो यहाँ पे अब अगर आप जाएंगे ना न्यूज़ एंड अपडेट्स में, न्यूज़ एंड अपडेट्स के सेक्शन में आप जाइए, तो यहाँ पे आपको फोर्थ कमिंग एक दिखा रहा है। ठीक है, फोर्थ कमिंग आपको दिखा रहा है, कॉर्पोरेट एक्शंस आपको दिखा रहा है, साथ में आपको इवेंट्स दिखा रहा है। तो इनको आप ट्रैक कर सकते हैं। अब जो भी आप देखिए, अब थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब पढ़ना क्या पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूज़ हमारे मार्केट को, हमारे शेयर को इम्पैक्ट करने वाला है ना। एक्सपीरियंस लगता है थोड़ा सा, बट यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, एक प्लेटफॉर्म का और नाम बताना चाहूँगा। जितने लोगों को बैंक निफ्टी ऑप्शन सीखना है उनके लिए सबसे खुशखबरी वाली बात क्या है कि आप फ्री में भी सीख सकते हो। फ्री का मतलब क्या होता है? पेपर ट्रेड करके। पेपर ट्रेड लिख के करोगे तो सीखने में मज़ा आती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो फीलिंग नहीं आती है। सो आप एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, neostocks.com, है ना। आप पहला वाला लिंक खोल लेंगे। अब जैसे ही खुलेगा, जब भी आपका खुल जाएगा, आप इस पर क्या बोलते हैं, पहले साइन अप कीजिए, फिर आप अपना जो भी कैपिटल रखना चाहते हैं वो आपसे पूछता है, कैपिटल ऐड कीजिए और आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, आपको सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा है, एकदम फ्री है। तो ये 3-4 ट्रिक्स थी जिससे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग जल्दी सीखेंगे, है ना। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ पे है तो तुरंत पहुँच जाएंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो आप डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। अब देखिए, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और भी प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों की हेल्प होगी, तो डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप बताएंगे, लोग देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा, हाँ ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से ट्रेडिंग सीखी जा सकती है। मैं प्रेफर करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग प्राइस एक्शन के साथ, तो मैं खुद ही मेहनत कर लेता हूँ, बट कुछ लोग डेटा का यूज़ करते ज़्यादा है। तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, ये सेक्शन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज इस सेक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे 30 दिन में आप एक बहुत बढ़िया ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं, या फिर जो भी आपकी स्किल है वो बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो पाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कि आपको कैपिटल कितनी रखनी है। सो आपको कैपिटल जितनी भी रखनी है, आपको कैपिटल रखनी है 50,000, 40,000, 30,000, जो भी चाहे आप रख सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, एक बार में एक लॉट से ज़्यादा का आप ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। जैसे ऐसा कि आपका ट्रेड बना, तो यू कैन ट्रेड ओनली इन 1 लॉट्स। दिन में आप कितने ट्रेड ले सकते हो? इन अ सिंगल डे यू कैन टेक अप टू 2 ट्रेड्स। 2 ट्रेड अगर आपके लॉस हो गए तो आप पीसी बंद कीजिए। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग चीज़ों को अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आपका 2 में प्रॉफिट हो गया है तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 80% प्रॉफिट लॉक कीजिए। रिमेनिंग प्रॉफिट पे आप डेफिनेटली रिस्क लेके फर्दर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, एक लॉट में मैक्स टू मैक्स, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। निफ्टी में आपका मैक्स टू मैक्स 700 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। 600 से 700 रुपये का लॉस मैक्सिमम बोला है। अगर दिख रहा है कि पहले ही काट देना चाहिए तो पहले ही हम लोग ट्रेड को काट देंगे। ऐसा नहीं कि लेके बैठ गए, निकल ही नहीं रहे, जी नहीं। मैक्सिमम लॉस मैंने आपको बता रखा है। 4th पॉइंट, आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। जैसे ही आप ट्रेड लेंगे तुरंत आपका स्टॉप लॉस जाना चाहिए, है ना। या फिर ट्रेड लेते ही साथ में भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जैसा भी आपका ब्रोकर आपको फैसिलिटी देता हो, बट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेडिंग करनी है। 5th पॉइंट, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका कम से कम 1:2 होना चाहिए। 1:2 होना चाहिए। और अगर आपका 1:1.5 के ऊपर जा चुका है या फिर उसके इक्वल जा चुका है, उसके अगर अगेंस्ट आता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड को काट दोगे, बिकॉज आपका लॉस होने का चांस खत्म हो गया। आपने कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया तो आपके पास नेक्स्ट ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी है ना। 6th पॉइंट, जब भी आपको फ्लो में, जैसे आपने ट्रेड लिया तुरंत फ्लो में आपके साइड गया ना, तो 10%, 15%, 20% जैसे ही गया, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए। अब ऐसा नहीं कि लेके उसको बैठ गए कि बस जब तक 1000 का रिस्क लिया है 5000 नहीं होगा, जब तक वो 0 to हीरो नहीं बनेगा तो मैं नहीं क्या बोलते हैं निकलने वाला हूँ, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 7th पॉइंट, स्टॉक ऑप्शन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब देखिए, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे, बट स्टॉक ऑप्शन पे पैसा बनता है, बहुत लोग बनाते हैं। कुछ मेरे जानने वाले हैं जो स्टॉक ऑप्शन में बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, बट आपके लिए अभी सजेस्टेड नहीं है। आप या तो निफ्टी में कीजिए या फिर आप बैंक निफ्टी में कीजिए एक लॉट के साथ। 9th पॉइंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना है मार्केट ओपन होने से पहले।
कितने में? डेली ट्रेंड आपको देख लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 1 आवर में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, 15 मिनट में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके रेजिस्टेंस पे कोशिश कीजिए सेल करने की, सपोर्ट पे कोशिश कीजिए बाइंग करने की, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन को ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। 5 मिनट से ज़्यादा ऊपर मत जाइए, 5 मिनट से ज़्यादा नीचे मत जाइए। 1 मिनट में लोग करते हैं, कुछ लोग 3 मिनट्स में भी करते हैं, मैं खुद ही 1 मिनट में करता हूँ, बट अभी के लिए आप 5 मिनट ही मान के चल सकते हो। 1 मिनट की मैं स्ट्रेटजीज कुछ डाल रखा हूँ। एक बार आपको 5 मिनट में क्लियर हो गया, देन ऑब्वियसली यू कैन गो इनटू 1 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑल्सो। अब लेवल लिख के रखना है। लेवल लिखते कैसे हैं, ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं, एक वीडियो डाल रखी है, आपको बता देता हूँ। सुबह उठ के लिखो रेजिस्टेंस पे मुझे सेल करना है, बनेगा तो रिवर्सल कैंडल बनेगी तो सेल करूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा टारगेट होगा, इतना मेरा डेली का रिस्क है, इतना मेरा डेली का टारगेट है, मेरा साइकोलॉजी क्लियर है। एक बार आप नोट डाउन करते हैं ना, तो आपका जो माइंडसेट होता है बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये चीज़ आपने करनी है। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे, कोई अगर आपका एक्स्ट्रा रूल है यू कैन ऐड, और 30 दिन अगर आप लगातार फॉलो करेंगे लिख के ना, तो आपका जो एक माइंडसेट है वो 30 दिन बाद बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से ग्रो होके। सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली होगी। हम लोगों ने कवर किया कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, किस स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। सभी स्टेप्स एंड सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है। अब देखिए, मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट क्या है कि पहली चीज़, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो पहले तो आपके पास एक रूल बनाना पड़ेगा, 5% रूल। 5% रूल का मतलब क्या है? इन अ सिंगल ट्रेड यू कैन नॉट रिस्क मोर देन 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, योर कैपिटल इज़ 1 लाख रुपीज़, आपने कैपिटल यूज़ कर रखी है 1 लाख रुपए। सो एक ट्रेड में मैक्सिमम बता रहा हूँ 5,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम भी आप रख सकते हो 1,000 2,000 तो और अच्छी बात है, बट मैक्सिमम जो लिमिट होती है ना, बिकॉज मैं देखता हूँ लोगों को बेचारे जानकारी है नहीं, एक दिन में ही 1 लाख की कैपिटल पे 15,000 20,000 25,000 रुपये लॉस कर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग टाइप का है ना। सो आई सजेस्ट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप 5% का रूल फॉलो कीजिए, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:1 होना चाहिए। OTM की कॉल एंड पुट से बचे रहिए। पहले आप इन द मनी में काम कीजिए, और एक्सपीरियंस के बाद जब आपका सेटअप बन जाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन शिफ्ट टू मोर ऑफ OTM। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एम रखेंगे एटलीस्ट 5,000 लाइक। मुझे अब लाइक देखने को मिलेंगे, मुझे पक्का श्योरिटी है। और आप लोग कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। और कमेंट करके बताइए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम थी और इस वीडियो ने आपकी उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। स्टिल अगर कोई क्वेरी है कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच, आपका भी सपोर्ट चाहिए। एंड इसके अलावा वीडियो को सभी लोग 2 लोगों को शेयर करने वाले हैं, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।